नहीं होना। तो वे इसका आस्वादन करना चाहते थे भीष्मदेव। तो भीष्मदेव ने सोचा कि कैसे इसकी प्रतिज्ञा, कृष्ण की प्रतिज्ञा तो मैं भंग करके रखूंगा। और कृष्ण को भी ये पता चल गया था कि अरे मेरा भक्त है, वो मेरी प्रतिज्ञा भंग करना चाहता है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है तो चलो उसकी प्रतिज्ञा का मान तो मुझे रखना पड़ेगा, अपनी प्रतिज्ञा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी दुनिया मुझे झूठा बोलती है, इट्स ओके, तो मेरे भक्त को कोई झूठा ना बोले। तो इसलिए कृष्ण ने चक्र धारण कर लिया था, पहिए का, जो रथ का पहिया था उसको अपने उंगली में धारण किया था। और आप जानते हैं उंगली में नहीं धारण किया था, हाथ से पकड़ लिया था भगवान ने, और उसको लेकर भीष्म देव की तरफ बढ़े, और फिर कृष्ण को रोक लिया अर्जुन ने। तो अब ये चक्र का क्या हुआ, जो चक्का था, पहिया था, उसका क्या हुआ? तो भगवान ने अब भीष्म देव की तरफ तो छोड़ना नहीं था, और युद्ध क्षेत्र में भी किसी को छोड़ना नहीं था, तो वो चक्का उठाया भगवान ने और खूब तेज उसे मारा। तो अब सोचिए कि कुरुक्षेत्र से वो चक्र कहाँ जाके गिरेगा, हो सकता है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नहीं, करीबन 800-900 किलोमीटर बन जाता है कुरुक्षेत्र से एक चक्र धाम, जो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो एक गांव में जाकर गिरा एक चक्र, उस जगह का नाम पड़ा। और ये वही स्थान है जहां पर पांडव भी बाद में वनवास में गए थे। और वनवास में तो नहीं गए थे, वनवास से पहले गए थे, जब लाक्षागृह वाला कांड हुआ था, तो उसके बाद पांडव कुछ समय तक वापस राजभवन नहीं गए थे, इधर उधर वन में जा रहे थे। तो उस समय भी पांडव वहां गए थे। और आप ये जानते हैं महाभारत से एक कथा थी जिसमें पांडव और कुंती जी गुप्त रूप से किसी ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। और उस गांव में ऐसा था कि एक कोई असुर रहता था, जो हर रोज गांव में से एक व्यक्ति को जाना पड़ता था, हर किसी को, एक व्यक्ति को अपने घर से 1 मेंबर दे हैड टू डोनेट, नहीं तो सबको खा जाएगा। तो फिर बाद में भीम ने उसका वध किया था। तो ये एक चक्र गाँव, ये वो वही स्थान था एक चक्र का। तो इसका जो मेंशन है, उस तब से महाभारत से ही इस एक चक्र का मेंशन है। इसी गांव में नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव हुआ, ये उनका स्थान था, और उनकी माता का नाम पद्मावती था। और जब वो छोटे ही थे तब से वो he used to enact the pastimes of Ramayana and Krishna Balram, the Leelas of Krishna. And when he became a little older, then because of his own ट्रिक्स, नित्यानंद प्रभु, आप जानते हैं बलराम जी को ना तीर्थ यात्रा करनी बड़ी अच्छी लगती है। ही लाइक्स टू जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, है ना। तो युद्ध में भी महाभारत की वो तीर्थ यात्रा का बहाना लेके चले गए थे। और नित्यानंद प्रभु जो छोटे ही थे, 10-12 साल के ही थे, तभी उन्होंने एक सन्यासी को ऐसा हृदय में प्रेरणा दी, वो आए उनके घर पे, और उनके माता पिता से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मांग लिया कि मुझे एक बच्चा चाहिए। मतलब वहां आए तो नित्यानंद प्रभु के माता पिता ने उनकी बड़ी सेवा की, और फिर जब जाने लगे तो बोले आपको क्या हम दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला आप दे सकते हैं तो मुझे अपना बालक दे दीजिए, क्योंकि मुझे कोई एक असिस्टेंट चाहिए हु कैन कैरी माई थिंग्स वेल आई एम ट्रैवलिंग। एंड देन ही टुक नित्यानंद प्रभु with him. And since as a child, Nityanand Prabhu kept roaming at all the Tirtha places. And only when Mahaprabhu appeared and he started his Sankirtan movement, क्योंकि जब महाप्रभु भी आविर्भाव लिया तो महाप्रभु ने भी एकदम से ही बाल्यकाल से ही अपना संकीर्तन का मूवमेंट शुरू नहीं किया था। जब वो बड़े हो गए, 24 साल के हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया था प्रैक्टिकली, संन्यास जब लिया तो उससे कुछ ही समय पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया था। तो तब नित्यानंद प्रभु वापस घूम के सारा भ्रमण करके फिर उन्होंने महाप्रभु को ज्वाइन किया इन मायापुर, एंड देन दे बोथ स्टार्टेड गोइंग एवरीवेयर टुगेदर एंड डूइंग द संकीर्तन टुगेदर। तो नित्यानंद प्रभु का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अवधूत का कैरेक्टर है। अवधूत माने, अवधूत एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई परमहंस बन जाता है तो उसका उसमें भी श्रेणियां होती हैं। तो उसमें एक श्रेणी है अवधूत की श्रेणी। आप भागवत पढ़ते हैं तो एक 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है कि वो कैसे अवधूत अवधूत रूप में रहता था। मतलब लाइक अ केयर फ्री पर्सन हु वुड नॉट रिगार्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इवन वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि वो ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो
नियमों को ऊपर जा चुका होता है व्यक्ति, इतना वो ऊंचा जा चुका है वो जीवात्मा, कि अब वो उसके लिए जो वैदिक रूल्स बनाए गए हैं, नियम इत्यादि बनाए गए हैं, किसी को रिफॉर्म करने के लिए हमें ये जो बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, इन सभी नियमों से ऊपर हो जाता है और फिर संन्यास आश्रम के नियमों से भी ऊपर पहुंच चुका होता है। जब कोई ऐसा परमहंस बन जाता है तो उसको अवधूत कहते हैं। और अवधूत अवस्था में ज्यादातर जो भी ऐसे जन होते हैं वो भी अवधूत अवस्था में प्रवेश करने के जो लायक भी होते हैं तो वो दिखाते नहीं है, क्योंकि जन साधारण के लिए वो दे वांट टू ऑलवेज शो द आइडियल बिहेवियर, ऑल्दो दे डोंट नीड टू फॉलो आइडियल बिहेवियर, बट दे शो द आइडियल बिहेवियर। मगर बट some of them will show avadhut vesh and avadhut behavior. So Nityanand Prabhu was one of them. So Nityanand Prabhu took sannyas and then later he married. तो जनरली ऐसा कोई व्यक्ति जो संन्यास ले और फिर बाद में वो शादी करे तो उसको बहुत निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है कि संन्यास पहले तो ले लिया और उसके बाद फिर शादी कर रहे हैं। मगर नित्यानंद प्रभु पर तो कोई विचार इस प्रकार का है ही नहीं, क्योंकि वो बलराम है, वो विष्णु तत्व ही हैं। और वो ये दिखाना चाहते थे कि उनका जो ये अवधूत स्वरूप है और उनकी जो अवधूत लीलाएं हैं वो सारी एक कैसा प्रेम के वश में जब कोई होता है, भगवान के प्रेम के वश में कैसा पागल व्यक्ति हो जाता है और उसको सुध बुध नहीं होती कि वो कर क्या रहा है। ऐसा जो पर्सनालिटी है उसको डिपिक्ट करते हैं नित्यानंद प्रभु। मतलब ही इस भावावेश में हमेशा रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी पास्ट टाइम्स है, कथाएं हैं। एक बुक भी है नित्यानंद प्रभु के ऊपर। इट्स अ कलेक्शन ऑफ all the pastimes from Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Mangal as well as from Chaitanya Charitamrita. So you can read that book also. और नित्यानंद प्रभु है का तत्व वही है। आप जानते हैं हमने एक बार भागवत में ही डिस्कस किया था चैप्टर, हमने जब थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था भागवत में कि श्री कृष्ण जो है स्वयं रूप श्री कृष्ण का सबसे पहला एक्सपेंशन होता है वैभव प्रकाश, और वैभव प्रकाश के बाद ही उसी से सब नारायण रूप निकल कर आते हैं और सारे अवतार निकल के आते हैं। तो ये वैभव प्रकाश जो है ये बलराम जी है। तो सबसे पहला एक्सपेंशन श्री कृष्ण का है वो बलराम जी का। तो बलराम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, बस यही भेद है कि उनका बॉडी का कलर डिफरेंट है एंड देयर मूड्स आर डिफरेंट। तो एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है दोनों ही भगवत तत्व। और इस बलराम रूप से भगवान के फिर अनंत अवतार इत्यादि सब आते हैं। ये आपको एक चार्ट याद आया होगा। तो अब ये ही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं, तो आदि गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है उन्हें हम आदि गुरु के रूप में पूजते हैं, जैसे बलराम जी को हम पूजते हैं। जितने भी भक्त दास्य और साख्य और वात्सल्य और शांत रूप में हैं, उन सभी भक्तों के लिए जो गुरु आदि गुरु है वो बलराम है। और जो माधुर्य रस में है उनके लिए आदि गुरु श्रीमती राधा रानी है, मगर फिर भी उधर भी नित्यानंद प्रभु की एंट्री है। कैसे? राधा रानी की छोटी बहन जहानवा के रूप में। सो नित्यानंद प्रभु दोनों ही रूप में प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। एक तो एक्सक्यूज मी, माय फोन्स रिंगिंग, लेट मी जस्ट सो नित्यानंद प्रभु हर एक रूप में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की दास्य रूप में भी सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान की शेष शैया बनते हैं। शेषनाथ जिनके शैया पर भगवान स्वयं विराजते हैं। भगवान का जनेयू
आप जानते हैं कृष्णा की आप कोई भी पिक्चर देखेंगे या भगवान का कोई भी विग्रह देखेंगे तो जनेयू है, तो जनेयू के रूप में अपना विस्तार करते हैं, भगवान के बेड के रूप में, भगवान के स्लीपर्स यानी कि चरण पादुका के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और ये सारे वैकुंठ और भौतिक जगत को भी व्याप्त करते हैं, यही बलराम तत्व से ही होता है। तो संकर्ष आदि संकर्षण के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं नित्यानंद प्रभु। तो दास्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं, उसके साथ साथ वात्सल्य रूप में भी हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं, और सखा भाव में भी हैं, क्योंकि ग्वाल बाल सब कृष्ण बलराम के साथ जाते हैं तो सखा भाव में भी है, तो भगवान के बड़े भाई जो है वो सखा के रूप में भी है। ही इज लाइक अ प्रोटेक्टिव brother, elder brother, but at the same time he is also like a friend to Krishna। और माधुर्य भाव में भी भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में। सो ये नित्यानंद प्रभु ही अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा करते हैं, और राधा रानी के साथ साथ श्री कृष्ण की भी सेवा करते हैं। तो पांचों रसों में नित्यानंद प्रभु या बलराम जी एक ही तत्व है, एक ही व्यक्ति है। ये पांचों रसों में ही भगवान की सेवा करते हैं। तो इसीलिए माधुर्य भाव के भक्त भी जो हैं उनके लिए भी ये गुरु बन जाते हैं अनंग मंजरी के रूप में। तो बलराम जी आदि गुरु के रूप में हैं, इसीलिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बलराम जी का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब कृष्ण लीला पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि देवकी जी के 6 पुत्र हुए पहले, 6 पुत्र उनके गर्भ में आए और उनको कंस ने वध कर दिया। तो पूरी लीला है कि क्या उनका पिछला रीजन था, क्यों उनकी ऐसे गति हुई। उसके बाद फिर कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आए, उससे पहले बलराम जी आते हैं, और फिर बाद में संकर्षण करके योग माया जी के द्वारा वो रोहिणी जी के गर्भ में चले जाते हैं। मगर उधर आचार्य लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़ा भक्ति का रहस्य यहाँ छुपा है, और वो रहस्य ये है कि हमारे 6 प्रकार के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उन सब का जब दमन होगा, जब वो हमारे हृदय से खत्म हो जाएंगे, तब हमारा हृदय भगवान के भजन के लिए अनुकूल होगा। और ये जाएंगे कैसे? गुरु की कृपा से। भगवान कृष्ण गर्भ में आए उससे पहले बलराम जी आए, तो उसी तरीके से जब हमारे जीवन में पहले गुरु के रूप में बलराम जी आते हैं और हमें कृष्ण उपदेश देते हैं, तभी ये 6 अनर्थ हमारे हृदय से जाते हैं। और जब ऐसी सफाई हो जाती है तभी हमारा हृदय इस लायक बनता है कि कृष्ण का आविर्भाव हमारे हृदय में हो सके। तो इसीलिए ये गुरु तत्व के रूप में भी हम बलराम जी को पूजते हैं। तो ये तो तत्व की बात हुई। आप अगर नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप चैतन्य चरितामृत खोलिए, आदि लीला, और आदि लीला में शायद 4था या 5वां चैप्टर है, ग्लोरीज ऑफ, आप देख सकते हैं ग्लोरीज ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, तो आप आज पढ़ सकते हैं उसको। और लीलाएं तो महाप्रभु नित्यानंद की बहुत है, मगर हम श्रीमद् भागवतम भी स्टार्ट करना चाहते हैं 16 चैप्टर। सो नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि विष्णु तत्व है इसीलिए हम कंप्लीट फास्टिंग करते हैं। बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अद्वैताचार्य पेरेंट्स डे पे, नित्यानंद प्रभु के पेरेंट्स डे पर क्या हमें कंप्लीट फुल फास्टिंग करनी होती है? तो जो भी विष्णु तत्व होते हैं उस पर हमें फुल फास्टिंग करनी होती है। फुल फास्टिंग मतलब हम एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, मतलब फल और सामक वामक जो भी आप खाते हैं ड्यूरिंग एकादशी वो आप ले सकते हैं। और लिखा होता है फास्टिंग टिल नून, मगर उसका मतलब ये है कि फास्टिंग टिल नून का मतलब ये है कि टिल नून डोंट ईट एनीथिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक एकादशी प्रसाद। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि फास्टिंग टिल नून लिखी है तो आधे ही दिन का उपवास रखना है क्या?
तो आधे दिन का उपवास रखना है कुछ ना खा के, और उसके बाद एकादशी प्रसाद है। अगर विष्णु तत्व है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबके लिए यही है। मगर अगर शक्ति तत्व है, जैसे कि राधा रानी का पेरेंट्स डे है, या प्रभुपाद जी का किसी भक्त का पेरेंट्स डे है, या डिसअपेरेंस डे है, या रुक्मिणी द्वादशी है, या कोई भी शक्ति तत्व है, तो आधे ही दिन का उपवास रखना है और उसके बाद फिर अन्न प्रसाद लेना है। तो ऐसे ही सोचिएगा कि माँ जो है वो ज्यादा दयालु है, आधे दिन ही भूखा रख सकती है बच्चे को तो इससे याद रहेगा। और विष्णु तत्व जो है उसमें पूरा कंप्लीट फास्टिंग रखनी है। ठीक। माता जी, वो बुक कौन सी बता रहे थे आप कि जो नित्यानंद प्रभु के पास्ट टाइम्स की? There's a book called this the Glories of Nityanand Pastor। मैं आपको उसका बुक कवर जो है अभी इस पे भेज दूंगी ओके माता जी। व्हाट्सएप पे। और नित्यानंद। भागवतम में किस चैप्टर में बता रहे हैं माता जी? क्या चीज? भागवतम में बता रहे थे ना किसी चैप्टर में आप? नहीं, सीसी में बता रहे थे आप। सीसी में आप अगर आप ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद हाँ प्रभु हाँ। का तत्व पढ़ना है आपको, एक मिनट, आई जस्ट ओपन दैट। जस्ट वेट वेट वेट, मैंने आज पढ़ ही रही थी मैं। आई जस्ट ओपन द वेदाबेस। अच्छा, मैंने शेयर बंद कर दिया क्या? वेदाबेस में आप चैतन्य चरितामृत खोलेंगे और आदि लीला। ओके, द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभु चैप्टर 5, कैन यू सी? यस माता जी। ओके, तो पूरा नित्यानंद प्रभु का तत्व है। और इसी प्रकार से इसमें आदि लीला में सारी अद्वैत, उसके नेक्स्ट चैप्टर है द ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। सो इस प्रकार से हर तत्व, अद्वैत तत्व और नित्यानंद प्रभु का तत्व जो है इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। फिलोसफिकल है, इसमें पास टाइम्स नहीं है, ये पूरी। तो दिस इज रियली वंडरफुल। थैंक यू। ओके, so shall we start our 16th chapter Bhagavatam? यस। ओके, सो 16वां अध्याय हम लोग शुरू करेंगे भागवत में। तो अभी हमने 15 अध्याय भागवत के किए हैं, पहले स्कंद के। अभी हमने पिछले अध्याय के अंदर देखा कि किस प्रकार से पांडवों ने, उन्हें ये समाचार मिला कि यदुकुल का नाश हो चुका है और भगवान भी अपने धाम जा चुके हैं। तो अब पांडवों ने ये विचार किया कि अब हमारे लिए भी यही उचित रहेगा कि हम भी यहाँ से प्रस्थान करें। तो फिर किस प्रकार से पांडव जाते हैं राजपाट छोड़ के, और परीक्षित और वज्र नाभ जी को, दो इन राजाओं को राजपाट देके चले जाते हैं। तो अब परीक्षित महाराज के ऊपर पूरा फोकस आ जाएगा। अभी तक की कथा में यही चल रहा था कि कैसे पांडवों का और कृष्ण के बारे में, और भीष्म देव का देहत्याग, कुंती महारानी की स्थिति, तो यही सब चल रहा था। अभी तो ऊपर वाली लेयर चल रही थी, अब नीचे वाली लेयर शुरू होगी। परीक्षित का किस प्रकार से शासन रहा, परीक्षित महाराज का, और कैसे उन्हें कलयुग सम्मुख उनके मिला। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कलयुग के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब श्री कृष्ण चले गए होंगे। उन्होंने ऐसे ही आंका था इस बात को कि अरे इतने सारे मेरे राज्य के अंदर उल्टे सीधे काम होने लग गए, तो लगता है कि श्री कृष्ण इस धराधाम से जा चुके हैं और कलयुग ऑलरेडी आ चुका है। अब परीक्षित महाराज को तो कलयुग बिल्कुल उनके सम्मुख दिखेगा, एज अ पर्सन दिखेगा। तो परीक्षित महाराज जब कलयुग से मिलेंगे तो क्या उनका वार्तालाप कलयुग से होगा और कैसे वो उसे डील करेंगे, और उसके बाद फिर आगे स्टोरी कैसे चलेगी, आगे कैसे कथा चलेगी, स्टोरी इज अ रॉन्ग वर्ड, कैसे कथा चलेगी, और फिर परीक्षित महाराज को किस प्रकार से श्राप मिलेगा, और श्रापित होने के बाद उन्हें शुकदेव गोस्वामी के साथ कैसे उनका संग प्राप्त होगा। तो छोटा सा अध्याय है, 36 ही श्लोक है। आज तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, मगर अगली क्लास तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से लेआउट है। The chapter's name is How Parikshit Received the Age of Kali. In the first 4 shlokas, Parikshit as an idle ruler, he punishes Kali. तो punishes Kali क्यों? जब कलयुग उनके सामने है और परीक्षित महाराज इतने सक्षम थे कि वो कलयुग को भी दंड दे सकते थे, पनिश कर सकते थे। अगर ऐसा कोई राजा है
जिसमें इतनी उसका प्रताप है कि कलयुग को भी वो ताड़ सकता है, तो फिर उसी बात पे शौनक ऋषि का प्रश्न आएगा कि उन्होंने मार ही क्यों नहीं दिया कलयुग को। तो वर्सेस 5 to 9 विल बी डिटेलिंग द शौनक ऋषि's क्वेश्चंस कि मार ही क्यों नहीं दिया, उसको पनिश ही क्यों किया। तो सुत गोस्वामी इस बारे में आगे बताएंगे। तो श्लोक नंबर 10 से 17 सुत गोस्वामी डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ परीक्षित एज अ कॉन्करर, एंड देन फ्रॉम श्लोका 18 to 24 धर्मास क्वेश्चंस टू धरणी। तो धर्म in the form of a bull, it's a symbolic you can say a form, जिसमें ये डायलॉग आएगा भागवत के अंदर कि धर्म धरणी यानी कि देवी जो भूदेवी हैं उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आप क्यों इतने दुख में हो, और कलयुग के फिर वहां सिम्टम्स बताए जाएंगे कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, जिसकी वजह से जिसको देखकर पृथ्वी देवी भूदेवी जो है वो बहुत शोक कर रही है। फिर श्लोक 25 से 36 में धरणी एक्सप्रेसेस हर पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि अभी अभी श्री कृष्ण चले गए हैं और उनके जाते ही ये कलयुग का जो प्रकोप है वो आ गया है, तो इसलिए शोकाकुल जो धरणी है वो बताएंगे। एंड देन शी लेमेंट्स अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ कली। तो इस अध्याय के अंदर कलयुग के जो बुरे प्रभाव हैं उन्हें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा तो 5000 साल पहले था, मगर हमारे सामने तो अभी प्रत्यक्ष है ना। तो हमें लगेगा बट दे आर टॉकिंग इज जस्ट अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ नाउ। और कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जो हमें लग रहा है अच्छा ऐसा भी होगा, वो भी आएंगे, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से कलयुग आया नहीं है, अभी इट्स युग संधि ही चल रही है, तो पूरा खिल के भी आया नहीं है। और इसके बारे में फिर से और डिटेल डिस्क्रिप्शन 12वें स्कंध में भी होगी कलयुग के सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में है, 12वें स्कंध में डिटेल में डिस्क्रिप्शन आएगा। तो हम लोग इन श्लोकों को पढ़ेंगे। तो इसमें परीक्षित महाराज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा। अगले जो अध्याय आएंगे 17वां 18वां 19, उसमें फिर कथा आएगी परीक्षित महाराज को कैसे शाप मिला, इसमें थोड़ा फिलॉसफी ज्यादा रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट भागवत गीता। चैप्टर 16, हाउ परीक्षित रिसीव द एज ऑफ कली। तो पिछले अध्याय में जैसे हमने देखा था कि पांडव तो चले गए थे और उन्हें किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो गई थी। तो अब परीक्षित महाराज की कथा अब सुत गोस्वामी आगे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। So Sut Goswami said, O learned Brahmin, Maharaj Parikshit then began to rule over the world as a great devotee of Lord, under the instructions of the best of the twice Brahmins. He ruled by those great qualities which were foretold by expert astrologers at the time of his birth. तो हमने पिछले अध्यायों में देखा था जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था कि ज्योतिष विद्या से ये पता चला था कि महाराज युधिष्ठिर ने ये पूछवाया था कि कैसा कैसा इस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, क्या ये अच्छा राजा साबित होगा कि नहीं होगा। तो उस समय हमने बहुत सारी क्वालिटीज पढ़ी थी कि क्या उनको फोरटोल्ड क्या फ्यूचर बताया गया था। तो उन्हीं क्वालिटीज के साथ महाराज परीक्षित ने जब वो राजा बन गए, तो बिकॉज ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही बिकेम अ किंग, तो still he was following everything which was guided by the devotees। और ऐसा भी है कि महाराज युधिष्ठिर जो है, आप जानते हैं हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कृपाचार्य को उनका कुलगुरु बनाकर गए थे कि इनके निरीक्षण में आप सब काम करिएगा। तो महाराज परीक्षित जैसे महान राजा भी, और जो कि सिर्फ राजा ही नहीं है, एक महान भक्त है, इतना महान कि भगवान ने स्वयं जिसकी माता के गर्भ में भी रक्षा की हो, ऐसा महान भक्त महाराज परीक्षित, फिर भी जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो ही इज बीइंग गाइडेड बाय द लर्नेड ब्राह्मण्स। सो दैट इज वन थिंग Prabhupada says that to be recognized that although Parikshit Maharaj is a Mahabhagavad, but still he is respecting the authority of Brahmins and the authority of Gurus. तो
प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है अपने मनमाने ढंग से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही आते जा रहे हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मनु स्मृति के अनुसार हैं, या प्रभुपाद कह रहे हैं, the rules and regulations were already set forth by great sages like Manu, Yagnavalkya, Parashar and other liberated sages, and the enactments were all suitable for all ages and all places. Therefore, the rules and regulations were standard and without faults or defects. And king like Maharaj Parikshit had their councils of advisor, and all the members of that council were either great sages or Brahmins of the first order. तो उनकी पूरी सभा के अंदर वो काउंसिल जो है, ऐसा मनमाना राजा नहीं होता था कि जो उसके मन में आएगा वो करेगा। He would take advice from the council of Brahmins. तो पूरा जो राज्य चलता था वो चलाने के लिए राजा चला रहा होता था, मगर एक्चुअल में दिमाग किसका होता था पीछे? ऐसे साधु पुरुषों का दिमाग होता था। और क्योंकि साधु पुरुष या एकदम अच्छे ब्राह्मण जो थे, जो सत्यपरायण ब्राह्मण थे, ऐसे लोगों के दिमाग से पूरा शासन चलाया जाता था। इसीलिए जो समाज है उसके अंदर उल्टे सीधे काम नहीं होते थे। So they, and Prabhupada is saying that they did not accept any salary, nor had they any necessity for such salaries. तो ब्राह्मण एडवाइस देते थे फ्री, they would not charge anything. इस पूरे चैप्टर में प्रभुपाद जी ने बहुत सारा ऐसा बताया है कि किस प्रकार से स्टेट रन होता है, उसके बारे में काफी चर्चा प्रभुपाद करेंगे। And Prabhupada is saying that the state would get the best advice without expenditure. They were themselves samadarshis, equal to everyone, both man and animals. तो ऐसे जो साधु जन होते थे, जो समदर्शी होते थे, सबके लिए समान सोचते थे, ऐसे लोगों की काउंसिल पर जब समाज चलता था और राजा चलता था तो सब कुछ सुव्यवस्थित रहता था। और ऐसा भी नहीं है कि इनको मेंटेन करने के लिए राजा को बहुत कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों की कोई तपस्या का जीवन जीते थे। तो तपस्वी लोग होते थे, इनकी तपस्या के जीवन में कोई ऐसी जरूरत ही नहीं होती थी, और जो भी थी वो राजा अपने आप ही कुछ उन्हें या बाकी जनता जो है साधु और ब्राह्मणों को भोजन करा दिया करती थी। और साधु का तो सबसे अच्छा काम ये है, भगवान, अब कई बार सोचिए कि ब्राह्मण है तो सबसे टॉप क्लास। टॉप क्लास क्यों है? क्योंकि उसका भगवान में फेथ है, इसलिए नहीं क्योंकि कहीं वो जन्मा है और उसको टैग लग गया है ब्राह्मण का। That was किशोरी। ओके, तो इसलिए वो फर्स्ट क्लास नहीं है, मगर फिर भी उसके लिए भगवान ने तरीका क्या रखा है अपने अपने जीवन को, जीवन यापन का, कि भिक्षा लेगा, भिक्षा करके खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार ना हो जाए कि अरे आई एम द बेस्ट, बाकी इन लोगों को देखो, ये तो ऐसा है वैसा है, गंदे लोग हैं, और मैं कितना साधु पुरुष हूँ, मैं कितना सत्यपरायण हूँ, मैं कितना इनसाइड एंड आउटसाइड आई एम सो क्लीन इन माय थॉट्स, इन माय डीड्स, मैं हमेशा धर्मपरायण हूँ। ऐसा अहंकार ना हो जाए, इसीलिए उसको भिक्षाटन करने के लिए बोला कि भिक्षा करके खाओ, तुम दान ग्रहण करोगे। इसलिए ब्राह्मण को दान लेने के लिए बोला गया था, ताकि उसकी अहंकार ना आ जाए कहीं उसको अपने सद्गुणों का। अभी तो सब कुछ टॉपसी टर्वी हो गया है, वो बात अलग है, इसलिए हम आज के ब्राह्मणों से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो एक्चुअल बात है उसको हम समझेंगे। और तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित की, क्योंकि उनके राज्य में ऐसे धर्मपरायण महापुरुषों के द्वारा जो उनका गाइडेंस चल रही थी, इसीलिए साम्राज्य बहुत खुश रहता था। और हमने पिछले अध्याय में ये भी पढ़ा था कि जब उन्हें राजा बनाया गया महाराज परीक्षित को, तो he became the naturally through inheritance he became the king of the entire world, पूरी दुनिया का साम्राज्य था। Then what happened when he grew up? तो किंग परीक्षित married the daughter of King Uttar,
डॉटर ऑफ किंग उत्तर, तो आप जानते हैं उत्तरा देवी के ही बेटे थे परीक्षित। तो उत्तरा के जो भाई थे वो उत्तर थे, और उनकी बेटी यानी कि मामा की बेटी से शादी हुई। एंड वे गॉट 4 सन्स हेडेड बाय महाराज जन्मेजय। तो ये महाराज जन्मेजय भी एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध नाम है वैदिक शास्त्रों के अंदर, क्योंकि जन्मेजय महाराज ही थे जिन्हें महाभारत सुनाई गई थी। तो अगर आप महाभारत खोलेंगे पढ़ने के लिए तो शुरुआत ही होगी कि महाराज जन्मेजय को महाभारत सुनाई जा रही है। तो कौन थे? परीक्षित महाराज के बेटे थे। तो ये सब परीक्षित महाराज यानी कि भागवत के बाद जो है ये महाभारत सुनाई गई थी, जब ये क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो प्रभुपाद हम बता रहे हैं कि अभी कोई बोल सकते हैं कि कजन से कैसे मैरिज है, तो अगर अलग अलग गोत्र होता है तो कजन से मैरिज अलाउड होती है, मगर सेम गोत्र में नहीं होती। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इरावती जो महाराज परीक्षित की वाइफ थी, so Iravati being the daughter of Maharaj Uttar was a cousin sister of Maharaj Parikshit, but cousin brother and sisters were allowed to get married if they did not belong to the same gotra or family. So in the Vedic system of marriage, the importance of gotra or family was stressed. And Arjun, then he is giving the example, and Arjun also married Subhadra, although she was his maternal cousin sister. तो इरावती से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे जन्मेजय महाराज के बारे में बता रहे हैं और बाकी 4 पुत्रों का भी यहाँ पे नाम बता रहे हैं। और मेन बात यही है कि जन्मेजय महाराज को जब एक यंग एज में ही महाराज परीक्षित को ये श्राप मिल गया था शृंगी का, और तक्षक ने उन्हें डस लिया था, तो महाराज जन्मेजय ने एक यज्ञ संपन्न किया। पूरा तो नहीं हुआ, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ में उन्होंने सारे एज अ रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, कि दुनिया में पूरे जितने भी सर्प हैं, कोई भी सांप बचेगा नहीं, सारे ही इस हवन कुंड में आके अपने आप को स्वाहा करेंगे। तो पूरे यूनिवर्स में जितने सांप हैं उन सबको मारने के लिए एक हवन कुंड बना दिया गया, यज्ञ शुरू हुआ। और फिर बाद में जो है उन्हें रोका गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो रुके, और उसके बाद फिर उन्हें अपने पिता के वो दर्शन करना चाहते थे, तो व्यास देव जी ने उन्होंने परीक्षित महाराज के दर्शन दोबारा करवाए, और उसके बाद फिर उन्होंने जन्मेजय महाराज ने ये यज्ञ रोका। तो ये जन्मेजय महाराज की कथा है और सुप्रसिद्ध कैरेक्टर है, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। So Maharaj Parikshit, after having selected Kripacharya for guidance as his spiritual master, performed 3 horse sacrifices on the bank of Ganga. तो 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए महाराज परीक्षित ने। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किया इसलिए जाता है जब कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, कोई राजा, जैसे हम जानते हैं महाराज राम को भी, भगवान राम को भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला गया था, ताकि उनका वर्चस्व पूरे मतलब विश्व सम्राट के रूप में हो जाए। तो ऐसे महाराज परीक्षित तो पहले से ही विश्व सम्राट थे, मगर फिर भी उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। और इन यज्ञों में स्पेशल बात क्या थी? At these sacrifices, even the common man could see a demigod. क्योंकि इन यज्ञों में जब आहुति दी जाती थी अलग अलग देवताओं को, तो प्रसन्न होके वो देवता अपने आप वो आहुति स्वीकार करने के लिए देवलोक से यहाँ आते थे। और जब ऐसा होता था तो अब यज्ञ हो रहा होता तो समाज में जो नॉर्मल लोग हैं वो भी दर्शन कर पाते थे देवताओं की। तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्रतापी राजा रहे हैं इस भारतवर्ष में। तो ऐसे ही ये नहीं है कि अभी तक भी यहाँ पर धर्म चल रहा है। अभी तक भी इतना डिग्रेडेशन होने के बाद, इतना ब्रिटिश रूल, ये मुगल रूल, और उससे पहले ब्राह्मणों का पतन और कास्ट सिस्टम का सब कचड़ा, ये सब होने के बाद भी आज भी कॉमन जनता जो है हमारे भारतवर्ष में वो धर्मपरायण है। कॉमन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको हटा दीजिए, कि जो पढ़े लिख जाते हैं उनका दिमाग आउट हो चुका होता है, उनको उल्टी चीजें सिखाई जाती है। धर्मपरायण होना नहीं सिखाया जाता, उल्टा सिखाया जाता है। अब आप प्रोटीन है ना, आपको कैसे मिलेगा? मार के खाइए लोगों को, तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। तो बिल्कुल उल्टी वृत्ति चलने लग जाती है। बट जो कॉमन जनता है
वो भी अभी भी धर्म पर आए हैं। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर धर्म का प्रचार और उसकी स्थापना की गई थी ऋषियों द्वारा, और ऐसे राज ऋषियों द्वारा। परीक्षित महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे राज ऋषियों का ये स्थान है, इसीलिए यहाँ पर अभी भी धर्म की संपन्नता है। प्रभुपाद यहाँ एक चीज बता रहे हैं, हाँ यही पॉइंट को प्रभुपाद बता रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि इवन फॉर किंग लाइक महाराज युधिष्ठिर एंड महाराज परीक्षित, although there was no need for a spiritual master, sorry, there was a need for a spiritual master for guidance, कि even though they were so great, अपने आप ही महाभागवत थे युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज, मगर फिर भी वो गुरु स्वीकार किए। विदाउट सच गाइडेंस वन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो कोई ये सोचे कि केवल मैं किताब पढ़ के भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, क्योंकि इसमें तो सब कुछ लिखा ही है, यहाँ पे तो मार्ग बताया ही गया है, तो फिर गुरु मुझे अलग से क्या बताने वाला है। पहले के जमाने में हो सकता है गुरु की जरूरत ज्यादा होती होगी, क्योंकि शास्त्र तो प्रिंटेड PDF फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते थे, और लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होते थे। Now all the information is there in my hand at the click of a button. So I will read, or I will listen, I will watch on the YouTube how to chant, what are the glories of chanting, and I will become accomplished. No, that's not the way. That's not the way. इस क्यों नहीं है? क्योंकि इसीलिए भगवान कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्तं तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है उसके पास जाइए और उसकी सेवा करिए, उससे प्रश्न करिए, और तद विधि प्रणिपातेन, प्रत्यक्ष रूपेण निपात करिए। प्रत्यक्ष में होना चाहिए निपात, मतलब सरेंडर टू समबडी, प्रत्यक्ष, दैट इज रिक्वायर्ड। बिकॉज किताब हमें चस्टाइज नहीं करेगी, किताब हमें गाली निकालेगी, अरे तुझे बोला था जब करने के लिए, क्यों नहीं तूने किया, क्यों नहीं तूने ये किया। गुरु का काम है, गुरु हमें सामने से आके हमारी गलती बताएगा, किताब हमें अपनी गलती नहीं बताएगी। किताब हमें ये नहीं बोलेगी कि अरे आज तो तुमने पढ़ा नहीं भागवत, मगर गुरु पूछेंगे क्यों नहीं भागवत पढ़ रहे, क्यों नहीं माला कर रहे, हमारी क्या गलतियां हैं वो हमें समय समय पे बताएंगे। आगे अब आगे चलने के लिए क्या जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में वो बताएंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत है, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। So spiritual master must be bona fide, and one who wants to have self-realization must approach and take shelter of a bona fide spiritual master to achieve real success. नहीं तो सब किताबी ज्ञान रह जाएगा सिर्फ। तो हम देखते हैं कि भगवान भी जब आए तो भगवान ने भी गुरु धारण किए। केवल, हालांकि भगवान को तो गुरु धारण की जरूरत नहीं है, भगवान तो जगत गुरु है ही स्वयं, मगर फिर भी लोक आचरण सिखाने के लिए, लोगों को आचरण सिखाने के लिए भगवान ने काम किया। तो फिर परीक्षित महाराज आगे देखते हैं क्या हुआ। Sorry, I skipped one shloka. Once when Parikshit Maharaj was on his way to conquer the world, he saw the master of Kali Yuga, who was lower than a Shudra, disguised as a king and hurting the legs of a cow and bull. The king at once caught hold of him to deal sufficient punishment. तो महाराज परीक्षित was on his way to conquer the world. तो conquer the world की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ही विश्व सम्राट थे, मगर फिर भी he was always roaming around just to see whether everything was in the proper godly state or not. और उन्हें अपने भ्रमण में, विश्व भ्रमण में कौन मिला? कलयुग। तो हम सोचते हैं कलयुग का मतलब सिर्फ टाइम है ना, 4,32,000 साल का कलयुग। It's not just a phase of time. There is a personality of every yuga. तो कलयुग की एक पर्सनालिटी है। आज तो मैं अपने लाइब्रेरी रूम में नहीं बैठी हूँ, मैं अगर अगली बार में उस पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन आपको सुनाऊंगी कल की पुराण से। तो कलयुग का जो पर्सोनिफिकेशन है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आती है। कोई ये सोचे कि कलयुग जब 5,000 साल पहले कलयुग यानी कि समय, कली का समय शुरू हुआ, तो शायद तभी पैदा हुआ होगा।
तो ऐसा नहीं है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली, ये चारों की पर्सनालिटी हमेशा रहती है मटेरियल वर्ल्ड में। सो सबका समय आता है, उस समय में इनको अपना खेल खेलना होता है जो भी। तो इसके बारे में महाभारत में डिस्क्रिप्शन आती है। अगर आपने नल और दमयंती की कथा पढ़ी हो, आप में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ी है? कुछ किस किसने महाभारत पढ़ रखी है? तो देखी मत बोलना कि हमने वो देखी थी क्या, चोपड़ा जी की। रंजन जी ने, हाँ रंजन जी ने तो महाभारत पढ़ी है बिल्कुल। और किसी भक्त ने महाभारत पढ़ी है? एक ही भक्त का हाथ ऊपर है। अच्छा, तो उसमें नल और दमयंती की कथा आती है। तो अब रंजन प्रभु को याद आ जाएगा कि उसमें जब जो दमयंती होती हैं उनका स्वयंवर होता है, तो वो पहले से सोच रही होती हैं कि वो नल, जिनकी राजा जिनके बारे में मुझे स्वान ने, उस हंस ने बताया था, वो उनको ढूंढती हैं। तो वो पहले से ही हर बहुत सारे देवता भी आते हैं उनके स्वयंवर में, क्योंकि वो इतनी उनका सौंदर्य होता है कि उस सौंदर्य से मोहित होकर बहुत सारे देवता उनसे शादी करने के लिए आते हैं स्वयंवर में। मगर वो नल को ही ढूंढ रही होती है, और क्योंकि उन्हें पता होता है ये कलयुग और इन सबको कि ये नल से विवाह करना चाहते हैं, तो उस कथा में महाभारत में आता है। एक बहुत प्राचीन कथा है जो युधिष्ठिर महाराज को लोमश ऋषि शायद से सुना रहे हैं जब वो वनवास में है। तो बता रहे हैं कि उस समय ये कलयुग और द्वापर जो है, वो उनकी जो पर्सनालिटी, the person Kalyug, the person Dwapar, they in order to delude Damayanti, they assume the form of Nala, उनका रूप धारण करके आते हैं। तो उस कथा में हम देखते हैं कि ये द पर्सनालिटीज ऑफ कली एंड द्वापर, इन सब का उस समय भी हम मेंशन देखते हैं। सो कहने की ये बात है कि ये पर्सनालिटीज हमेशा विद्यमान रहती हैं, और जब ये समय आता है तो फिर ये इनको अपना काम जो भी भगवान के आदेश के अनुसार ये दिया गया है, तो इनको ये संपन्न करना होता है। तो कलयुग इज नॉट जस्ट, हम ये समझें कि ये काल चक्र ही नहीं है केवल, हर चीज का पर्सोनिफिकेशन है। इसलिए इन द वैदिक सिस्टम गंगा जी के पर्सोनिफिकेशन है, गंगा देवी है। तुलसी जी का पर्सोनिफिकेशन है, सो इट्स नॉट जस्ट अ ट्री, है ना। और इसी तरीके से हम पर्सनालिटी देवी देवताओं की या पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ थिंग हम देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम देखें कि कलयुग को जब परीक्षित महाराज मिले तो एक पर्सन था, इट्स अ पर्सनालिटी ऑफ कलयुगा हु परीक्षित महाराज एनकाउंटर्ड। अच्छा, वो उसके कर्म कैसे थे, देखने में कैसा था, वो तो कल के पुराण से हम लोग पढ़ सकते हैं। और पूरा भयावह शरीर है, एकदम काला शरीर, और कॉपरिश हेयर्स हैं, शायद रेडिश कॉपरिश हेयर्स इफ आई रिमेम्बर। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। मगर उनके काम कैसे थे, काम कैसे थे? लोअर देन अ शूद्र। अच्छा, शूद्र के काम क्या होते हैं? शूद्र कोई बहुत शूद्र को हम जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लो ग्रेड पर्सन को शूद्र माना जाता है। शूद्र इज एक्चुअली, अगर आप शूद्र की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम practically we will realize that we are not even fit to be shudras, आजकल के लोग। क्योंकि शूद्र इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी लॉयल टू द मास्टर। और आज की जनता को देख लो, वो अपने जहां काम करते हैं वहां पे लॉयल्टी नहीं होती है ना। तो शूद्र की तो बहुत बड़ी क्वालिटी है that he is extremely obedient and loyal to the master। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो और उसको बस सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ उसे अब लॉयल किसकी तरफ करना होगा? भगवान की तरफ। थोड़ा सा उसमें भगवत भाव जगा दिया जाए तो वो अच्छा भक्त बन जाएगा। he'll become completely loyal to the अनन्य भक्त बनेगा, क्योंकि और किसी की तरफ लॉयल्टी नहीं रखेगा। तो शूद्र इज एक्चुअली वेरी बिग थिंग, बहुत बढ़िया क्वालिटी है शूद्र की। बट एनीवेज, he was lower than a शूद्र। तो लोअर देन शूद्र कौन होते हैं? प्रभुपाद यहाँ बताएंगे कि मलेच्छ, चंडाल इत्यादि जो है, ये आउटकास्ट जो होते हैं, इनको लोअर देन शूद्र बताते हैं। His work, he was lower than a shudra. Why? Because he was hurting the legs of a bull and a cow.
जो धर्म के स्तंभ हैं, गाय और बैल, उन्हें हर्ट कर रहा था। तो उस समय तक महाराज परीक्षित के साम्राज्य तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाय को कोई भी हानि पहुंचा सके। और जब महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और ना ही सिर्फ वो ऐसा गलत काम कर रहा है, बल्कि ही इज ड्रेस्ड एज अ किंग, his dress was that of a king, but he was doing such a wrong act. So the king at once caught hold of him to deal sufficient punishment. तो महाराज परीक्षित ने पकड़ लिया कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, और उन्हें पनिश करना चाहा, किसे? कलयुग को। तो सोचिए कि कलयुग को भी पनिश कर सकते थे महाराज परीक्षित, ऐसा प्रताप था महाराज परीक्षित का। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ऑब्वियसली कि किस प्रकार से मेन प्रॉब्लम क्या है कलयुग के अंदर। द रूट कॉज ऑफ ऑल मिसमैनेजमेंट जो कलयुग के अंदर है, क्वाल, is that the worthless men with the modes of the lowest class, who have no higher ambition in life, come to the helm of state management. Such men at the post of king are sure to hurt first the cow in the Brahminical culture and thereby to push all the society towards hell. तो मेन रूट कॉज क्या है कि अगर राजा को बिगाड़ दो तो प्रजा अपने आप बिगड़ जाएगी, और अगर राजा धर्मपरायण होगा तो प्रजा अपने आप धर्मपरायण हो जाएगी। तो इसीलिए कलयुग was dressed as a king, but his acts were lower than a शूद्र। तो मेन रीजन यही है कि जब द किंगली ऑर्डर will distort and will leave religiosity, then naturally, because the leader of the state is not following, everybody will not follow. तो परीक्षित महाराज ये बस जानते थे कि इस प्रकार से, so Parikshit Maharaj, trained as he was, got the scent of this root cause of all quarrel in the world. Thus he wanted to stop it at the very beginning. तो जैसे ही ये बात एक ही श्लोक अभी बताया है, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आ गया सामने से साधुओं का। तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भाई जब कलयुग सामने आ गया था तो पनिश ही क्यों कर रहे थे, मार ही क्यों नहीं दिया? So शौनक ऋषि inquired, why did Maharaj Parikshit simply punish him, since he was the lowest of the Shudra, having dressed as a king and harm the legs of a cow? तो सोचिए अभी तो अभी आप कोई YouTube पे कुछ चलाएंगे तो कई बार आता है कि गैया की हेल्प के लिए, डोनेशंस के लिए आता है ना, तो आप देखते हैं उसके अंदर उन एडवर्टीजमेंट्स में कितना बुरी तरीके से गाय की स्थिति होती है। तो उस समय शौनक ऋषि सोच नहीं पा रहे हैं, सोचिए 5000 साल पहले शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि अरे ऐसा भी कोई हो सकता है जो गाय के ऊपर हिंसा करे, और अगर ऐसा कोई था तो उसे इमीडिएटली मार ही क्यों नहीं दिया, पनिशमेंट देने में खान चले गए। Why he simply punished him? Please describe all these incidents as they relate to the topics of Krishna. अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। शौनक ऋषि बोल रहे हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण से रिलेटेड है, इसलिए हमें बताइए। अभी कोई बोले अरे हम तो कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठे थे, कहाँ ये कलयुग की कथा हो गई शुरू, और एक गाय के बारे में कहाँ से आ गया ये तो हिंदू धर्म की बात हो रही है, और भागवत तो जो है वो परो धर्म की बात करती है, तो ये कहाँ से गाय का मेंशन आ गया इसके अंदर? तो शौनक ऋषि बोल रहे हैं नो, दिस टॉपिक्स रिलेट टू लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण से रिलेटेड है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं पूरी भागवत के अंदर सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, बट दे आर ऑल रिलेटेड टू कृष्णा। क्यों? क्योंकि पूरा जगत जो है भगवान का ही स्वरूप है, और इस चेतना से जब देखा जाता है कि पूरा जगत जो है भगवान का स्वरूप है, और इस जगत के अंदर किस प्रकार से इसकी सृष्टि हुई, किस प्रकार से इसका अंत होगा, ये काल चक्र भगवान ने कैसे रखा है, कैसे अलग अलग कौन कौन से यहाँ द्वीप हैं, जो जम्बू द्वीप है या इलाव्रत वर्ष है इत्यादि, तो इनके बारे में सभी क्यों ऋषि इत्यादि जानना चाहते थे, कैसे ये सृष्टि हुई, छोड़ो ना सृष्टि कैसे, हमें ये बताओ कि हमें भगवान के धाम कैसे पहुंचना है। ऐसा नहीं था, because they wanted to learn all these things just to become fixed up in the divinity of the Lord. इस चेतना में एकदम सुनने से ये सब चीजें हमें
पता चलता है कि भगवान की महानता क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स ये चीज रच दी है भगवान ने। और जब ये हम सुनते हैं ये सारी चीजें, तब हमें भगवान की जो ये भगवत्ता है हमारे हृदय में एकदम स्थापित हो जाती है, और फिर ही निष्ठा आती है भगवान के लिए। नहीं, निष्ठा नहीं आ पाती। कुछ 4-5 दिन हमें मन करता है कि हाँ हम भजन करेंगे, हमारे गोल, माई गोल ऑफ माई लाइफ इज टू गो बैक टू गॉड हेड, और 4-5 दिन के बाद उसके बाद फिर हमारी जो बैटरी है फ्यूज हो जाती है, और उसके बाद हमें लगता है अरे नहीं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि 15वें अध्याय में कि जो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता, कि जो इस पुरुषोत्तम योग के इस अध्याय को जानता, मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, कि मैं ही हर चीज का भोक्ता और स्वामी हूँ, ये जानता है। जो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम, वो सर्व हर तरीके से मेरा ही भजन करेगा। सर्वभावेन भारत, पूरी भावना के साथ मेरा ही भजन करेगा। तो अभी हमारी तो वो नहीं हो रही है सिचुएशन। इसका मतलब हम भगवान को, श्री कृष्ण की जो डिविनिटी है, भगवान की भगवत्ता अभी हमारे हृदय में सुदृढ़ रूप से बैठी नहीं है। बात ये है, इसीलिए ये सब कुछ जानना जरूरी है, ये सब कुछ सुनना जरूरी है। तो प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, द ऋषिज इन दोज डेज however could not even imagine that in the advanced days of the age of Kali the lowest of Shudra will be elected as an administrator. तो इंडिया में तो बहुत सारा हो चुका है, हम जानते हैं पिछले 70-80 सालों के अंदर। And will open organized slaughter houses for killing cows. So, you know, right now India is, as I've heard in the news everywhere, that it is the biggest exporter of beef. This is the situation of India. But that time शौनक ऋषि एक गाय के लिए भी शौनक ऋषि ने प्रश्न उठा लिया। Anyways, although hearing about this Shudrak, who was cheat and insulter of a cow, was not very interesting to the rishis, they nevertheless wanted to hear about it, to see if the event had any connection with Lord Krishna. They were simply interested in the topics of Krishna, for anything that is dovetailed with the narration of Krishna is worth hearing. There are many topics in Bhagavatam about sociology, politics, economy, cultural affairs, but all of them are in relation with Krishna, and therefore all of them are worth hearing. तो इसीलिए कई बार जो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं भागवत में तो बस वो दशम स्कंद, और बार बार कहीं भी आप चले जाइए, मुझे लगता है इस्कॉन के प्रवचनों को छोड़ के मैंने कोई बोर्ड ऐसा नहीं देखा अभी तक तो जिसमें भागवत कथा का बोर्ड हो और उस कथा में सिर्फ दशम स्कंद की ही कथा का विवरण चल रहा हो। कोई इस्कॉन का ही बोर्ड हुआ जिसमें भागवत सप्ताह का बोर्ड लगा होगा और उसमें लिखा होगा ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई जाएगी। नहीं तो बाकी कोई भी आप, मैंने जितने भी आज तक बोर्ड देखे हैं उसमें सिर्फ दशम स्कंद, तो दशम स्कंद तो है ही है, मगर उससे पहले हम देखते हैं महाप्रभु स्वयं, महाप्रभु ने जब चरित्र सुनने शुरू करते थे तो महाप्रभु ने 100 बार प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा सुनी, 100 बार। कि ध्रुव महाराज की कथा सुनने से हमारे अंदर जो ये ध्रुवता आती है, वी बिकम फिक्स्ड अप इन डिवोशन टू कृष्णा। इन कथाओं का यही प्रभाव है, इसीलिए सुनी जाती है। प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा सुनने से हमें हमारे अंदर ये जो बार बार हम सोचते हैं ना, अरे भक्ति करना क्या, इज इट नेसेसरी, बट व्हाट अबाउट माय दिस, व्हाट अबाउट माय दैट, बट माय लाइफ हैज ऑल अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, मेरे और भी कितने पचड़े हैं, मैंने तो पैर बहुत जगह फंसा रखा है, कैसे मैं भजन करूं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, समझ में भी आ गया है, मगर निकल नहीं पा रहा, समय नहीं हो पाता। तो ये सारे ये जो हमारे दलदल में पैर फंसे हुए हैं ना और जो हमारी दृढ़ता नहीं आ रही भजन में आगे बढ़ने के लिए, वो दृढ़ता आती है इन चरित्रों को सुनने से। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी हर्ड in Bhagavatam. They are as purifying as the 10th canto. ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी ने कई जगह मेंशन किया है कि ऐसा नहीं कोई सोचे कि जो भगवान की युद्ध की लीला है कुरुक्षेत्र की भूमि में वो कोई थोड़ी नीचे के लेवल की है और जो गोपियों के साथ भगवान की रास लीला वो ऊंचे लेवल की है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इट इज रिलेटेड टू कृष्णा, तो ऑल कृष्ण कथा हैज इक्वल effect on the
in purifying the heart. तो आगे चलते हैं। तो सुध गोस्वामी, हाँ, तो सुध गोस्वामी आगे शौनक ऋषि ही कह रहे हैं आगे सुध गोस्वामी को, ओ सुध गोस्वामी, देर आर दोज अमंग मेन हु डिजायर फ्रीडम फ्रॉम डेथ एंड गेट इटर्नल लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे कुछ लोगों में से बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा होती है, जो शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं। They escape the slaughtering process by calling the controller of death यमराज। तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो यमराज को ही बुला लेते हैं। अरे ये तो श्लोक समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब जिनको मोक्ष अब की अभिलाषा है, जो मृत्यु से परे जाना चाहते हैं, वो कैसे एस्केप करते हैं? दे कॉल द कंट्रोलर ऑफ डेथ यमराज। कहाँ बुलाते हैं, किस कब बुलाते हैं? हम तो नहीं, हम तो कृष्ण को बुला रहे हैं। तो सुध गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं इस बात को। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि यमराज जो है, प्रभुपाद बोलते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट दे ट्राई टू अवॉइड डेथ बाय physiochemical advancement of knowledge, but the controller of death Yamaraj is so cruel that he does not even spare the life of the scientist himself. The scientist who puts forward the theory of stopping death. आवाज आ रही है मेरी? माता जी बीच में ब्रेक हो गया था। Because I just got a message from that your internet connection is unstable. अभी आ रही है? Yes, माता जी। So Prabhupada is saying that the scientist who put forward the theory of stopping death, he himself dies. यमराज उसको भी लेकर चले जाते हैं। मगर भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग क्या करते हैं, जब वो भागवत पढ़ते हैं, भगवान की कथा और नाम लेते हैं भगवान का, तो भक्तों को बुलाते हैं। और जब भक्त आते हैं कथा सुनने के लिए, तो यमराज भी आते हैं कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब नैमिषारण्यम की कथा हो रही थी भागवत की, तो शौनक आदि ऋषियों ने इनवाइट किया था यमराज को भी कि आप भी बैठकर, सब भक्त लोग आए थे, हम सब पूरे यूनिवर्स से भागवत की कथा सुनने के लिए, तो यमराज को भी बुला लिया था। तो दिस वाज गुड फॉर दोज हु डिड नॉट वांट टू डाई। तो कोई भी नहीं मर सकता था क्योंकि यमराज तो साइड में बैठे हैं, तो अपना छुट्टी लेके आए होंगे यमराज सुनने के लिए। So the only hope for suspending the cruel slaughtering process of Yamaraj is to call him to hear and chant the holy name of Lord. I don't know अशोक प्रभु हैं कि नहीं आज, let me see। पर हम लोग एक दिन हम बहुत हंस रहे थे कि सारे जो देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, जो सनातन धर्म के मंदिर होते हैं ज्यादातर, उसमें आजकल आप देखेंगे कोई भी नए, जो पुराने खुले हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर जो भी नए नए खुल रहे हैं वो हर देवी देवता की एक मूर्ति जरूर रख लेते हैं, जो भी सबसे फेमस है। तो एक शनि देव जरूर होंगे, हनुमान जी ट्यूसडे के लिए होंगे, और एक लक्ष्मी नारायण जी होंगे, और एक शिव परिवार होगा, और फ्राइडे के लिए संतोषी माता होंगी, है ना। तो जो भी मेन जहाँ से चंदा आता है वहां से जहाँ चढ़ावा आता है, तो हर प्रकार से देवी देवताओं का रख लेते हैं। और हम हंस ये रहे थे, अशोक प्रभु ने बोला कि जिस दिन इन लोगों को ये याद आ गया ना कि अरे यमराज को भी तो होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेथ से भी तो फिर और दुकान बहुत चलने लग जाएगी। अभी इनको ये आइडिया नहीं आया कि यमराज को भी उसमें एक ज्वाइन करा दिया जाए ऐसे मंदिरों के अंदर। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि नहीं, मगर भक्तों को पहले से आइडिया है, वो पहले से यमराज जी को बुला लेते हैं व्हेन दे स्टार्ट कथा। So this is the way to avoid। तो कहने की बात ये है कि क्योंकि यमराज is a devotee of Krishna, and we'll see in the 6th canto कि यमराज जी अपने यमदूतों को उपदेश दे रहे हैं, और उस उपदेश में बता रहे हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई भक्त है, तो भगवान के प्रति हमारा बड़ा अपराध हो जाएगा कि अगर आप भक्तों को पकड़ कर लेके आ गए। क्योंकि जब वो अजामिल को पकड़ के लेके जाने वाले थे, तो विष्णु दूतों ने उन्हें रोका, तो फिर जाके यमदूतों ने यमराज जी से पूछा कि हमें कैसे रोक दिया, हम तो सोचते थे कि अरे यमराज जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं, आपसे भी बड़ी कोई सत्ता है, हमें इस बात का तो ज्ञान ही नहीं था। तो यमराज जी ने बोला कि अब आपको पता चल गया है कि मुझसे भी बड़ी कोई सत्ता है, और श्री हरि के प्रति हमारा बड़ा अपराध होगा अगर आप श्री हरि के जनों को यहाँ लेकर आ गए।
तो कैसे पता चलेगा कि श्री हरि के जन है? जिनके मुख में भगवान का नाम हो, जो भगवान के नाम लेते हो, और जिन्होंने कंठी और तिलक धारण किया हो, उन्हें मत लेकर आना, वो हरि के जन है। उन पर हमारी कोई सत्ता नहीं है। दे आर आउटसाइड द jurisdiction ऑफ यमराज. So we are so protected by Krishna's mercy. So although we may not be anywhere, हो सकता है हमारे अभी भी अंदर सब कुछ ही कचरा भरा हुआ है, but at least we have, simply by chanting holy name of Krishna, simply by doing this one act, we have removed our jurisdiction. अब हम उस पुलिस स्टेशन की jurisdiction में नहीं आते जिसके इंस्पेक्टर यमराज है. हमारा पुलिस स्टेशन, हमारी चौकी बदल चुकी है. तो अब हमें अगर प्रताड़ना देंगे कुछ भी, तो श्री कृष्ण खुद ही देंगे. तो राखे वो मारे वो कृष्ण, ये हमारी सिचुएशन हो गई है. तो ये इसलिए बता रहे हैं कि एज लॉन्ग एज यमराज हु कॉजेज एवरीवन्स डेथ इज प्रेजेंट हियर, नो वन शैल मीट विद डेथ. तो बहुत समय है, बताइए हमें, अभी यहाँ कोई मरने नहीं वाला, सबकी आयु बहुत है. The great sages have invited the controller of death, Yamaraj, who is a representative of the Lord. Living beings who are under his grip should take advantage by hearing the deathless nectar in the form of this narration of the transcendental pastimes of the Lord. क्योंकि किसी को ये सुनने ना रहे कि ये कलयुग की कथा तो क्यों सुननी है, ये कलयुग की कथा तो कोई अच्छी कथा नहीं होने वाली, मगर फिर भी ये शौनक ऋषि कह रहे हैं कि ये कृष्ण से संबंधित है और दिस इज अ डेथलेस नेक्टर. क्योंकि कई बार गलत बात का उपदेश सुनने से हम सचेत हो जाते हैं कि ये बात हमें नहीं करनी है, इसीलिए ये नेक्टर है. तो कृष्ण कथा तो पॉजिटिव एनफोर्समेंट है, मगर ये कली की कथा जो है ये भी एक एनफोर्समेंट है, बट ऑन अ नेगेटिव एनफोर्समेंट कि ये चीज नहीं करनी है हमें, इसीलिए ये कथा सुननी जरूरी है. अब सुत गोस्वामी अब कथा सुनाने शुरू करेंगे. तो मेरे ख्याल से 10वें श्लोक से हम अगली बात करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 8:20 हो चुके हैं. बली गौरांगी का मैसेज आया, नो दे कीप साईं बाबा ऑल्सो नाउ. हाँ, साईं बाबा वे लोग इतने पागल हो चुके हैं, किसी को भी रख लेते हैं, किसी की भी मूर्ति बना के रख लेते हैं. और एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को तो जैसे ही साईं बाबा की किसी मंदिर में मूर्ति दिखती है तो उनका पारा बिल्कुल एकदम हाई हो जाता है कि अरे देवी देवताओं तक तो रह लो कम से कम, जो भी है. Isn't it, Mataji, like preaching is very less? हाँ, Preaching is very less. नहीं, प्रीचिंग तो खैर ग्रो कर रही है, बट पॉइंट ये है कि जो लोगों की चेतना है ना, वो अभी भी, इवन भक्त समाज में भी मैं बताऊं, इवन दो दे आर प्रीच्ड पीपल दे नो, मगर अभी भी चेतना पता है क्या है कि हमें धर्म से क्या मिलेगा, भगवान में आपकी भक्ति कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा, या जो भी ज्वाइन करेंगे, अच्छा हम पहले तो शिव जी की करते थे, हनुमान जी की करते थे, या किसी की भी करते थे, तो हम तो उनसे मांगते थे, मगर हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद हमें बोला जाता है कि हमें कोई भी भौतिक इच्छा भगवान से मांगनी नहीं चाहिए, मगर हमें चाहिए होगा तो हम किससे मांगेंगे. ये सब क्वेश्चन आते हैं ना. अभी भी जो ये चेतना है ना, जिसको वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि भागवत उन्होंने किन लोगों के लिए लिखी. पहले सब कुछ जो हम शुरुआत में ही भागवत में पढ़ते हैं कि पूरा जो वैदिक ये रचा उन्होंने, तो उसमें बिल्कुल बिजनेस डीलिंग जैसे था कि ये यज्ञ कर लो तो तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा. तो नारद जी आके बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया, लोग पहले से ही उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा थी, है ना, इंद्रिय तृप्ति की, और उसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को तुमने धर्म के साथ जोड़ दिया, और अब इस तरीके से कर्मकांडीय विचारधारा आ गई. तो अभी भी है. तो इसीलिए लोग क्यों पूछते हैं क्यों साईं बाबा को. अभी हम किसी को भी पॉपुलर कर सकते हैं कि जी ये जो है ये बड़े पॉपुलर हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. हम लोग जहाँ रहते हैं ना, जहाँ मेरी मम्मी का घर है, वहां पे एक छोटे साहबजादों का गुरुद्वारा है. तो मैं जब छोटी थी ना, आपने सुना होगा गुरुद्वारे का नाम, बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर, वेस्ट दिल्ली में है, छोटे साहबजादों का गुरुद्वारा. तो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, इनके बेटे थे, जिन्हें दीवार में चिनवा दिया गया था. तो मुझे लगता था, मैं खुद ही वहीं पर पली बड़ी हूँ, मुझे लगता था कि ये यहाँ पर उनका शहीदी स्थान है.
बट वो शहीदी स्थान नहीं था। मैं अभी रिसेंटली आई वेंट एंड माय ब्रदर एक्चुअली टोल्ड मी कि नहीं, ये कोई शहीदी स्थान नहीं है। और ये पहले एक छोटा सा, जब मैं छोटी थी वहाँ बहुत छोटा सा गुरुद्वारा होता था, और अभी मैं गई वहां पे तो मतलब वहाँ आगे पीछे सारे गुरुद्वारों, मतलब गुरुद्वारे ने इतना एक्सपैंड कर लिया, मतलब इतनी उनकी प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं, इतना पैसा आता है। तो मैंने अपने भाई से बोला कि ऐसे कैसे, मतलब बट आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि ये दिस इज द शहीदी स्थान। तो ये सेड कि नहीं, एक्चुअली ये गुरुद्वारा पहले एक किसी लेडी का प्रॉपर्टी था, उसने डोनेट किया, और उसको यहाँ पे 4 लोग थे, उन्होंने इसको इस गुरुद्वारे को ऐसे इसकी स्टोरी बना दी, जिसमें से एक व्यक्ति जो था वो एक हिंदू व्यक्ति हैं, जो हमारे घर के पास ही एक माता का मंदिर है फेमस, उनके वो थे पंडित जी। तो इन 4 लोगों ने ऐसे किया, और जो भी चंदा आता था इनका ये है कि जो भी चंदा आएगा एवरी वीक का चंदा इन चारों ने फिक्स कर रखा है और उनकी जेबों में जाता है। अच्छा, ये गुरुद्वारा इतना फेमस कैसे हो गया? क्योंकि मैं जब छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग नॉर्मल अपने जो सिंह सभा वाला गुरुद्वारा है उसी में जाया करते थे। मगर फिर कुछ मुझे याद है, जब मैं 12-13 साल की थी तो ऐसी न्यूज आने लगी पूरे हमारे आसपास सिख कम्युनिटी में कि नहीं, अगर छोटे साहिबजादों के गुरुद्वारे में कोई भी 5 मंगलवार जाता है तो उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। लोग कहाँ कहाँ से पैदल आते हैं श्रद्धा की वजह से, और नंगे पैर आते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो आज मतलब वो पूरा बिजनेस है ना। फतेहजीत को पता है, लगता है फतेहजीत हैज रेज्ड हर हैंड। माता जी, अब मैं, क्योंकि मैं यहीं पे फतेहनगर के पास में ही रहती हूँ, दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग कि आप कहाँ पे रहते थे पहले। हाँ, आई वाज इन फतेहनगर। अच्छा, आई स्टे इन वीरेंद्र नगर। ओह, ओके ओके ओके, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, है ना। तो मैंने ये सुना था कि वहां पे कोई लेडी रहती थी, उनको सपना आया था जिसमें छोटे साहिबजादे जी आए थे, उन्होंने बोला था कि ये मेरी जगह है। तो देन शी वेकेटेड द वो जगह उन्होंने वेकेट करी पहले घर तक, क्योंकि पहले मैं भी जाती थी, वो बहुत आई मीन लाइक अभी तो गुरुद्वारा बहुत बड़ा बन गया है, पहले तो बहुत छोटा था, बहुत लंबी लाइन लगती थी गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए। यस, तो ये एक्चुअली उसमें जो आप शिवनगर में माता का मंदिर है ना, संतोषी माता का मंदिर, हाँ जी। उसकी जो संस्थापक है ना, ही इज वन ऑफ द पर्सन। और 4 महीने की जो गोलक है ना, मतलब महीने की जो गोलक है उसमें हर हफ्ता उन लोगों का बंटावा है। सो दिस इज हो क्यों रहा है ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये ऐसे हिंदू समाज में नहीं, हर जगह यही हो रहा है। लोगों की चेतना ये है कि मैं ये करूंगा तो मेरी इच्छा, मेरी कामना की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। अभी भी ट्यूसडे को बहुत वहां पे संगत होती है हाँ, गुरुद्वारे में। हम्म। जबकि कोई वो हिस्टोरिक वो नहीं है जगह साहिबजादों की। तो पानीपत माता से जी, भी आते हैं संगत, इतनी हाँ, दूर दूर से आते हैं। पीपल आर कमिंग। माता जी अगर ऐसे बोले कि भैया जैसे, जो कि ठीक भी है कि लक्ष्मी एंड लक्ष्मी कह रहा हूँ, सॉरी, नारायण। नारायण एंड लक्ष्मी जी की आप पूजा करेंगे, हम्म। बिल्कुल पैसा मिलेगा, दैट इज द फैक्ट। हाँ, इट इज अ फैक्ट। मगर और करते भी हैं लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी नारायण को तो आजकल कोई पूछता ही नहीं है। नारायण पूछने वाले नहीं भी। बट माता जी लेक्चर सुना था मैंने कि वो कह रहे थे कि बिल्कुल अपना डिवोटी थे, बड़े सीनियर डिवोटी हैं इनके, महाराज के डिसाइपल हैं, तो वो नहीं, कह रहे थे कि ये मंत्र है और ये आपको चाहिए तो करो आप। या डेफिनेटली सो ऐसा है। और कृष्ण की पूजा करने से भी, अरे हम देख ही रहे हैं सामने परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पूरी दुनिया का साम्राज्य जिनको मिला हुआ हम्म है ना, कृष्ण भक्तों को ही साम्राज्य मिला हुआ था। हम्म भागवत में हम देख रहे हैं। मगर फिर भी जो है ये जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है ना, ये भगवान से दूर ले जाती है व्यक्ति को। तो भक्त माता जी अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा है और उसके लिए भी आप, वी आर गोइंग टू कृष्णा और नारायण, हाँ, दैट इज बेटर ऑफ कोर्स ऑफ फॉर, कोर्स ऑफ कोर्स। यस। सो ऐसे मार्केटिंग भी कर सकते हैं कृष्णा की। देखो, मगर ऐसी मार्केटिंग कृपा जी ने हमें सिखाई नहीं है। सिखाई तो नहीं जैसे है। बोलते हैं कि अगर हम इस तरीके से मार्केटिंग करने लग जाएंगे ना, तो फिर हम भागवत धर्म से हट जाएंगे। यस यस। क्योंकि बाकी तो सब लोग यही मार्केटिंग कर रहे हैं, आओ जी हमारी दुकान पे तो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इसलिए तो इनकी दुकानें चल रही हैं। कोई भी गुरु है, कोई भी देवी देवता है, या कोई भी बाबा है, साईं बाबा जी से शुरू हुआ था,
तो दुकान क्यों चल रही है भैया? दुकान इसीलिए चल रही है कि लोग 10 रुपए दे रहे हैं तो फिर उसको 10 करोड़ चाहिए रिटर्न में। ROI क्या है मेरी? यू अंडरस्टैंड? यस यस माता जी। हम ये भागवत धर्म तो उन लोगों के लिए जो बोले कि भैया मैं सब कुछ अपने जीवन का देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक बार भगवान आपकी झलक मिल जाए। और वो नहीं भी मिले तब भी मैं अगला जीवन भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कौन होते हैं? एक डिवोटी है, उनके गुरु महाराज ने बोला है कि आप इफ यू डू भक्ति 10 कंटिन्यूअस जन्म देन हाँ यू विल गो बैक, सो एंड ही इज वेरी हैप्पी विद दिस। यार सस्ता सौदा है ना। बाकी आप किसी को बोल दिया तो भैया हाँ भाग गए। वही बात है, सस्ता सौदा है। मगर ये बात समझ में नहीं आती ना कि इस पूरी कि 10 जन्म लगेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद जी की शिष्य है ना राधा कुंड माता जी। आप लोग सब आप लोगों ने किशोरी जानी का देखा होगा, बहुत वीडियोस आते हैं ना। किशोरी जानी माता जी एक है ना, यस माता जी। है ना। तो वो किशोरी जानी जो है ना, उनकी बेटी है राधा कुंड माता जी, प्रभुपाद जी की शिष्या हैं राधा कुंड माता जी। शी लिव्स इन वृंदावन। तो राधा कुंड माता जी एक दिन में ऐसे मतलब बात हो रही थी उनसे, मेरी प्रभुपाद समाधि पे थे, तो शी वाज सेइंग कि आई एम सो हैप्पी दैट आई एम लिविंग इन वृंदावन एंड प्रभुपाद हैज सेड दैट यू नो इफ समबडी डाइज इन वृंदावन, इवन मतलब अगर वो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके साथ होगा ये, अगर उसने कोई पाप कर्म किया वृंदावन में रहते हुए तो उसे शुकर कुकर का जन्म मिलेगा वृंदावन में। तो शी वाज सेइंग कि इवन दो आई मे नॉट बी डूइंग भक्ति प्रॉपर्ली, तो हो सकता है क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगले जन्म में मुझे कुत्ता या कुछ ऐसा बनेगा, शुकर कुकर बनना पड़ेगा, और फिर उसके बाद भगवत प्राप्ति, क्योंकि शुकर कुकर जो वृंदावन में होता है उनका लास्ट जन्म होता है। जस्ट इमेजिन, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी थी कि मतलब वो शी इज रेडी टू बिकम अ डॉग और अ हॉग इन वृंदावन, कि भाई ये लास्ट जन्म होगा, एक ही तो इतनी तो पनिशमेंट रह गई है। और हम चाहते हैं कि नहीं, हमें तो बस अभी आज ही हमें भगवान गोपी बना दो। वृंदावन में माता जी बंदरों को भी केला वेला मिलता है, बिल्कुल अच्छे मिलता है, सब कुछ मिलता है। Come on. That's ये joking, but I'm just saying कि प्रभुपाद जी ने बोला कि ये शुकर कुकर जो वृंदावन में रहते हैं उनके रज के साथ हमेशा टच रहता है, वो रज भगवान ने अपने मुख में चखी है। यस यस। तो वृंदावन की जो चिंतामणि रज है उसके नित्य उसके टच में रहने से व्यक्ति प्योरीफाई हो जाता है, और जो भी उनका लास्ट जो कार्मिक रिएक्शन बचा था वो फिनिश रहता है। अरे शुगर का उनका जीवन ही कितना होता है, 10-12 साल का। जस्ट इमेजिन, ऐसे भी तो दुनिया में सब लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, कुत्ते का जीवन जीना पड़ता है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उससे भी ज्यादा खराब होता है माता जी। तो इसलिए सोची कि मैं उस दिन माता जी से बात कर रही थी, तो माता जी बोल रही थी कि मैं भक्ति कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो भी मैं ये समझ लो कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मैं गलत ही काम कर रही हूँ वृंदावन में रह के, तब भी देखो एक ही जन्म की बात और रह गई। तो ऐसी चेतना रखना, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के ये है भाई, ये तो कोई एक्चुअल में जो ये रास्ते में जो आ गया है ना, इसका मतलब उसकी उस जिसको अभी भी इस दुनिया के अंदर कुछ करने की लालसा रह गई है, उसके लिए मार्ग नहीं है ना। हाँ वो बात है कि अगर हमारी अभी भी हम उस लेवल पर नहीं है, बट हम कहीं मिक्सचर में हैं, तो भी हमें ये आश्वासन होना चाहिए कि भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं हमें। मतलब इसीलिए अनन्य भक्ति, एवरीथिंग कृष्णा विल गिव। इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, दिस श्लोका इन दिस ना चैतन्य चरितामृत, दैट not Chaitanya, it's quoted in Chaitanya Charitamrita that what is this? Akama sarva kama moksha kama udar bhi तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कि अगर आप अकाम हो, कि कोई कामना नहीं है, या सर्व कामनाएं सारी कामनाएं हैं, मोक्ष की भी कामनाएं, मोक्ष काम उदार भी तीव्रेन भक्ति योगेन, तब किसी भी सिचुएशन में, चाहे मोक्ष कामी हो, चाहे आप भक्ति कामी हो, या कोई कामना नहीं है, इन एनी सिचुएशन यू हैव टू, अगर आप भक्ति करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये दृढ़ विश्वास अगर कोई रखे, और भगवत गीता में तो भगवान यही बोल रहे हैं बार बार कि जो भी मिलना है
देवी देवताओं से, मुझसे ही मिलेगा अल्टीमेटली आपको। ऑफ कोर्स वही मैं कह रहा था। तो माता जी, टू डाई इन वृंदावन इज बेस्ट, टू लीव बॉडी इन नॉट टू लीव बॉडी इन वृंदावन इज बेस्ट। of course it is. It's a great fortune if somebody can leave body in Vrindavan. So, माता जी, old age home in Vrindavan will be a big success, isn't it? So any of the Char Dham Mataji is good, right? I'm little serious, माता जी. Sorry. एक सेकंड, नितिन प्रभु क्या बोल रहे हो आप? I'm saying leaving body in any of the Char Dham is the same thing. No, it is not the same thing, Prabhu. It is not the same. Like people leaving the body in Puri is not the same as leaving in Vrindavan. See, Puri और द्वारका और still there is a difference. Mayapur and Vrindavan is same, क्योंकि Mayapur and Vrindavan is same. But otherwise, क्योंकि जो पुरी धाम है इसमें भी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माधुर्य दोनों है। पुरी का जो जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है, ये भगवान द्वार मतलब है तो वृंदावन श्री कृष्ण ही, मगर इनका जो वैभव है पुरी के रूप में है। पुरी का जो वैभव है ये द्वारका के रूप में है, मूल द्वारका का। इसीलिए भगवान द्वारका के मूड में जाते हैं रथ यात्रा लेकर गुंडीचा तक। तो इससे थोड़ा वहां पे टेक्निकल डिफरेंस आ जाता है। बट पर से अगर सारी दृष्टियों से देखा जाए, हर प्रकार से देखा जाए, हालांकि पुरी में भी भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ है और द्वारका भी जो है भगवान श्री कृष्ण का ही धाम है, और आगे बद्री का आश्रम जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण नर नारायण का ही धाम है। मगर सब बातों का भी अगर समावेश कर लिया जाए और हर चीज की प्लस माइनस काउंटिंग और तुलना कर ली जाए, तो अल्टीमेट क्रक्स यही निकल के आएगा कि श्री वृंदावन धाम जो है वो सर्वोपरि है हर रूप से, क्योंकि श्री वृंदावन धाम में वो भी है जो बाकी जगह है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। Okay. तो वृंदावन तो डेफिनेटली इट इज, मतलब सभी धामों का शिरोमणि है वृंदावन। तो माता जी हम ये कह रहे हैं जो पूरी धाम में जाएगा, मतलब ही विल गो बैक इन द सिमिलर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। Yes, he will go back. इनफैक्ट लिखा भी हुआ है पूरी धाम की जो महिमा है उसमें लिखा भी हुआ है, इन धाम में शरीर छोड़ेगा तो क्या, रादर ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो देवी देवता ऊपर से देखते हैं कि पूरी धाम में जो मनुष्य रह रहे हैं, दे आर 4-handed। अभी हम देखते हैं वो मछली खाने वाले हैं। बट पूरी धाम की ये शंख क्षेत्र श्री क्षेत्र बोला जाता है इसे, तो इसकी महिमा ये लिखी हुई है कि पूरी, तो ऑफ कोर्स महिमा में कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पूरी धाम में शरीर छोड़े तो उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। डेफिनेटली पूरी धाम की बहुत महिमा है, ठीक है, मगर क्योंकि हम ब्रज की महिमा इसलिए सबसे सर्वोपरि ब्रज की महिमा इसलिए क्योंकि ये गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है, इसे वैकुंठ प्राप्ति का स्थान नहीं है। और हर जगह बार बार शास्त्रों में आता है कि जो व्यक्ति ब्रज में जिसको निवास मिला है वो वैकुंठ भी उसके लिए त्याज्य हो जाता है। आप सोचिए कि वैकुंठ किसके लिए त्याज्य हो सकता है? एक पूरा वैष्णव संप्रदाय है कि जो वैकुंठ ही पाना चाहता है ना। वो भी कितना महान विचार है कि वैकुंठ प्राप्ति कोई करना चाहता है। वैसे तो लोग पहले स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते थे, वो तो छोड़ ही दिया लोगों ने। आजकल तो लोग अमेरिका या फिर किसी और कंट्री में, तो अमेरिका का भी ड्रीम खराब हो गया है ना, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है, तो अभी कुछ और निकल आ जाएगा जो भी है। सो अभी तो यही इसी की प्राप्ति करना चाहते हैं। So Mataji, retirement life has to be Mayapur or Vrindavan. One should aspire so, definitely. Very good. And Mataji, I've got one more question. We were discussing about this cow thing, right? So a lot of people are getting towards this vegan concept. So how do we make them understand? आपकी आवाज चलेगी प्रभु जी। Milk and curd and stuff like that. कि आपकी बीच में आवाज चलेगी प्रभु जी। How do we make them understand? So how do we make them understand that it is still good to have milk and curd and How do we make them understand? में तो ये प्रभु जी की honestly I tell you, due to some internal physical problem, I have also left taking milk products. Of course I take ghee, बट मैं बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज यहाँ बहुत एडल्टरेटेड आ रहा है। बट
एज फार एज आंसरिंग योर क्वेश्चन कि ये भी एक खतरा है कि अगर सब लोग दूध दही इत्यादि छोड़ देंगे तो वेगनिज्म बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो भी गाय की सुरक्षा नहीं होगी। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मीट ईटिंग वाला उसमें भी सुरक्षा नहीं है। तो बातें तो दोनों ही हैं। And like I was also reading or hearing somewhere that if you're not drinking milk, so then some part of your brain is not active then in that case, I mean. That's true, yeah. Prabhupada also says that our brain tissues जो है हमारे पोषित होते हैं जो हम गाय का दूध Right. तो ये बात हम बता सकते हैं, मगर काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं डिवोटीज ने इसके ऊपर, गाय के चमत्कारों के ऊपर, गौ माता के जो पंचगव्य हैं उन सब चीजों के ऊपर कि कैसे उनकी ग्लोरीज हैं, उनसे क्या क्या इफेक्ट आता है। बट ऑफ कोर्स दैट इफेक्ट इज देयर इफ द काउ इज बीइंग प्रोटेक्टेड एंड इज बीइंग टेकन केयर ऑफ द वे, अदरवाइज वो नहीं आने वाला है ना। Yes, Mataji. Yes, this is very most important thing. If cow is not feel Happy. protected, Yeah. yes, that is not a milk. Yeah. तो ये भी तो एक बात है। तो इसलिए मोनिका माता जी आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? नहीं, आप जब कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मगर ये ओके, सो ये बात है प्रभु जी, दोनों ही बात पे विवाद है कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि दूध दही इत्यादि ये जो है हमारे ह्यूमन सत्व गुण को बहुत बढ़ाने वाला है और एक्चुअल में कृष्ण चेतना की तरफ लेके जाने वाला है, प्लस यज्ञों के लिए बहुत जरूरी है कि गाय रहे। बट एट द सेम टाइम द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड जस्ट टू गिव मिल्क, दैट इज आल्सो हॉरिबल। So I don't know, before convincing other, I have to feel convinced. You know. There was a video of Amogh Prabhuji. I missed that video. Like I'm not able to locate that video only right now. कौन सा प्रभुजी? So, like Amogh लीला प्रभुजी का एक आंसर था इसके ऊपर में, बट वो कौन से वीडियो में मैंने वो आंसर सुना था मुझे मिल नहीं रहा था मुझे। So I actually forgot कि क्या वर्ड था उनका। So he had a very fantastic reply to this. हाँ, मेन चीज तो बात ये है प्रभु जी कि हम अगर गौशाला क्रिएट कर सके, अगर किसी के पास धन है इतना कि वो एटलीस्ट टू सम लेवल कर सके, तो भी यू नो वी कैन फर्दर दिस। ये पॉइंट ये है कि प्रॉपर टेक केयर गाय की जरूरी है। राइट माता जी, नहीं तो नहीं चलेगा। Cow should feel loved actually. Yeah. And ऐसे चल भी रहा है, इस्कॉन में बहुत जगह गौशाला है और इस्कॉन के अलावा भी बहुत लोग जो हैं वाकई जो धर्मपरायण लोग हैं कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल उतना लेवल पर नहीं है जितना हो सकता है या होना चाहिए। बेसिकली द स्टेट हैज टू इंटरवीन, you know, that is the main thing. State intervention is required. राइट माता जी। Okay. श्रीधर प्रभु जी क्वेश्चन दे रहे हैं, शनि महाराज को कर्म फल दाता माना जाता है, फिर कली पुरुष का क्या रोल है? अच्छा, कली का क्या रोल है? अगर शनि जो है वो कर्म फल के दाता है, तो कलयुग का तो दूसरा काम है। कलयुग का मतलब है कि लोगों की मति भ्रमित कर देना और कलह डालना उनके अंदर। शनि महाराज तो सिर्फ कर्म फल का दाता नहीं है शनि जी। थोड़ा यहाँ पे बात ये है कि शनि महाराज जो है उनको ये काम दिया गया है कि आप जो गलत काम किसी ने किए हैं उसकी कुंडली में बैठ के हिसाब से उन कर्मों का इस प्रकार से फल दीजिए कि दूसरा व्यक्ति प्रताड़ित हो, मगर दंडित हो, मगर वो सुधर जाए। मगर फिर यमराज का क्या काम है? दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही काम है ना। मगर फिर यमराज का क्या काम है? देन ही इज द फाइनल अथॉरिटी। एक बार तो यहाँ पर हमें अपने कुछ कर्मों का फल मिलता है। शनि महाराज पूरे तो एक ही लाइफ के अंदर सारे काम का फल नहीं दे देते ना। नहीं तो अगर सारे ही पाप कर्मों, मुझे इतने सारे मेरे माउंट मेरू जितने कर्म फल पड़े हुए हैं, अगर इसी जन्म में मिल जाएंगे सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी क्षण शरीर ही समाप्त हो जाएगा। शरीर इतना कर्मफल भोग ही नहीं सकता, इसीलिए एक जन्म में पूरे मिलते नहीं है। फिर यमराज के पास जाते हैं, वो और दंड देते हैं, उधर पे भी खत्म नहीं होता है पूरा।
और उसके बाद फिर अगली योनि मिलती है, उसमें भी अकाउंट बैलेंस चलता रहता है। तो धीरे 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 कम होता जाता है, दंड जैसे मिलता जाता है ना। तो कली का तो बिल्कुल डिफरेंट काम है। कली का तो काम है कि जैसे ही ये युग प्रारंभ होगा तो आसुरिक शक्तियों को बढ़ाना, लोगों में भी और इन जनरल भी समाज में, ताकि धीरे 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 सब कुछ धर्म का पतन हो जाए और ऐसे लोगों का समय आ जाए जो काइंड ऑफ यू कैन से हेल ऑन अर्थ, ऐसा चाहते हैं। तो आप देखिए पूरे भगवान ने इस तरीके से काल चक्र या सृष्टि का नियम बना रखा है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय मिलता है जिसमें वो उभर के आता है। जैसे सत्य का समय सतयुग रखा, और बिल्कुल उसके विपरीत कलयुग का कली का समय रखा, कलह का समय रख दिया, अधर्म का समय रख दिया। ऐसे दिन रात को भगवान ऐसे करते हैं। रात में आसुरी लोगों को प्रबलता के लिए समय रख दिया और दिन में सत्यपरायण अपना जो बाकी धर्मपरायण लोग हैं उन लोगों के लिए ये समय रख दिया। और सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का रख दिया, ऐसे योगियों के लिए रख दिया, है ना। तो सबके लिए भगवान ने अरेंजमेंट कर रखा है। सृष्टि का पूरा निर्माण भगवान ने बैलेंस में किया हुआ है, किसी को भी छोड़ा नहीं हुआ है। तो देवताओं की भी कभी विजय होती है और कभी असुरों की भी विजय होती है। तो इस प्रकार से एवरीबडी हैज देयर टाइम एंड देयर प्लेस इन द लार्जर यूनिवर्सल किंगडम ऑफ द लॉर्ड। तो उसी तरीके से कालक्रम में अब ऐसे लोगों का ही समय आएगा कि स्वतः ही आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए अनुकूल समय आ जाता है। जैसे रात का समय अनुकूल होता है आसुरी लोगों के लिए, ऐसे ही मान लीजिए कलयुग का यही समय है कि उसे अधर्म को फैलाना है, उसका काम ये है। ओके, 2 participants raised hands, कौन? मोनिका and रंजन प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा रंजन प्रभु। अच्छा, एक ऐसी दिमाग में आ रहा था, एक बात आ रही थी कि कृपाचार्य वाज वेरी मींस एक्चुअली कैरेक्टर जैसे है। उन्होंने अश्वत्थामा के साथ तो उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था कि जैसे रात को पांडवों को मार देना, फिर वो सब करने के लिए महाराज युधिष्ठिर इतने बेनेवलेंट थे कि उन्होंने उनको कुलगुरु भी बनाया और फिर परीक्षित का भी हेड बना दिया। He gave duty to guide Parikshit to Kripacharya. So that is means in that age people were so benevolent that although he did all those things, he participated in the war against them and again अश्वत्थामा के साथ रात को भी हत्या की उन्होंने सब लोगों की, फिर भी उनको किया कि मतलब ये ऐसा है कि उस युग में होता था कि ब्राह्मण थे इसीलिए हुआ था। एक्चुअली प्रभु जी इसमें क्या था, वो ये समझते थे कि क्योंकि वो ना पर्सनालिटी को सिर्फ राइट और रॉन्ग में नहीं जज करते थे। उन्होंने ये नहीं देखा सिर्फ कि कृपाचार्य ने हमारे और इसने मेरे सामने लड़ाई की, अभी इसको मैं बताता हूँ, मैं राजा बन गया, मैं इसको बताऊंगा। दैट वाज नॉट, दे अंडरस्टूड दैट the reason why he did this, why he must have done it, because he was obliged to the state, or you can say because he was playing the role of जैसे भीष्मदेव, he was loyal to the state of this. So they saw that even though they knew the principle of dharma, even though they knew कि अधर्म की तरफ से लड़ना पड़ रहा है, मगर they were loyal to the state of Hastinapur. So all that they did because of their loyalty to the state of Hastinapur. So they understood कि ये चीज इस वजह से हुई। तो लार्जर पिक्चर में किसी पर्सन को एनालाइज करते थे। भीष्मदेव को भी तो उन्होंने ऐसे ही एनालाइज किया, है ना। इसीलिए they being a king, they wanted people who were in any situation, even in the extreme situation like Mahabharat Yuddha, somebody who can remain loyal to the state of Hastinapur, because now he's a king, he has to have such kind of people, वही है, सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रेज है सारी। यस, ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिचुअल में कुछ होता नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलता है। माता जी, ये he involved in killing the sons of with आप पढ़ोगे पिछले चैप्टर्स में तो था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा 3 लोग थे जिन्होंने लास्ट में पांडवों के शिविर पे अटैक किया था।
उन्होंने तीनों ने अटैक किया था। तो अच्छा ऐसे माता जी, मैंने आप अभी आपकी आवाज चली गई बीच में। नहीं, वही है कि वो आप संडे को जो लेक्चर दे रही थी वो ISS का, वो भी मैंने सुना था आपका। हाँ ओके, यस रूबी। वो भी सुना था। वो तो आप तो तो पहले काफी बार बता चुके प्रारब्ध कूट और ये सब के बारे में, तो फिर मैंने उधर कुछ मैंने कहा ठीक है माता जी। सो दैट वाज वेरी नाइस लेक्चर ओके, एक्चुअली। टाइम कम था लेकिन वो बहुत अच्छा लेक्चर था, वो भी बहुत अच्छा। थैंक यू रूबी। And Mataji, why, sorry, Prabhu, why Ashwatthama was only punished? Like he was gone back, was No, कुछ इश्तिहार जो है. then even Kripacharya was punished. If you see from Mahabharata, he was also to be punished. उनको भी punishment मिला. Okay. It's quite shocking, yeah. But this question, Prabhuji's question is very valid. Yeah, And अगर आप देखिए कि उस समय क्या कहते हैं, अगर आप द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य का देखिए, भैया द्रुपद महाराज ने इतना इंसल्ट किया द्रोणाचार्य को, और उसके बाद द्रोणाचार्य ने ये भी वो कर लिया था कि आधा राज्य ले लिया था उनको, है ना, मतलब द्रुपद को भी इंसल्ट कर दिया। फिर द्रुपद को ने प्रतिज्ञा करके ऐसे यज्ञ कराया कि इसको मारने के लिए मुझे बच्चा लेना है, ठीक है। यज्ञ में वो उनका बेटा आया और उस बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया, कहाँ, उसी के पास, है नहीं। और उसके एकदम बाद फर्स्ट चैप्टर गीता में ही है, he trained, he was the disciple of द्रोणाचार्य। या सो आप देखिए कितने मैग्नानिमस है कि द्रोणाचार्य कितने मैग्नानिमस है कि पता हो कि ये मेरे को ही मारेगा, फिर भी उसे ट्रेनिंग देना। माता जी, इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं कि हाउ अश्वत्थामा वाज डेल्ट विद after killing Pandu's son, and how Kripacharya is dealt with after killing Pandu. Ashwatthama was made for life, and Kripacharya was made, so both after were leaving body. Kripacharya also had to roam around with Ashwatthama. Oh. Yeah. Laws Because are very intricate. Yes. सो मतलब मैं कह रही हूँ कि आप ये जो उदारता की बात रंजन प्रभु बोल रहे थे ना कि इतनी उदारता होती थी, तो ये क्या ये उदारता, वाकई उदारता तो है ही है ये, कि उदारता तो है कि ऐसा विजन होना कि अल्टीमेटली तो भाई मरना ही है मैंने, और मेरा काम ब्राह्मण का, मुझसे कोई शिक्षा लेने आ रहा है तो मैं कैसे उससे मना कर दूं। तो इतना भी सोचना है इसके लिए, ओनली ग्रेट पीपल कैन थिंक लाइक दिस। माता जी एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये अपना धर्मराज जो थे, युधिष्ठिर जी थे, तो उन्होंने मतलब हाउ ही कुड गिव डिफरेंट things to both of them, isn't it? Like by after death he will get Kripacharya got उनके साथ, but being धर्मराज युधिष्ठिर जी, उनको डिफरेंट तोला कैसे, समझ रहे बात को? तो So he was as a king, na? That's what I said. As a king, he wanted, naturally any person would want somebody who would remain loyal to the state. But that's not on the same level as on the scale of dharma. No, when he is acting on as a king, he has to do the duties of the king. But when he is acting as a justice giver, then he has to deal with him in that way. There is nothing big about it. है ना? मोनिका जी आपको कोई क्वेश्चन था, और शायद मुझे नहीं पता मोनिका वाले से। हाँ, ओके, लेट मी तो कुछ जो धर्म को डिनोट कर रहे थे, जो बुल था या बैल था, जो उसका एक ही पैर था, बट आई थिंक इसमें 4 पैर डिनोट सम ट्रेट ना, जो हाँ, तो हर युग में कौन कौन सा ट्रेट कम होता गया माता जी? हाँ, तो माता जी जैसे अभी बताया कि मुझे दोबारा से एक बार रिकॉल करना पड़ेगी कौन कौन से युग में कौन कौन सा गया। 4 स्तंभ तो आपको पता है कौन से हैं, सत्य, एक तो सत्य, तप, दया और पवित्रता, आई थिंक 4 हैं। ये 4 हैं। तो सत्यता जो है ये कलयुग में अभी विद्यमान है, बाकी 3 जा चुके हैं। मगर ये भी शॉकिंग लगता है कि सत्यता अभी विद्यमान है। आई थॉट दया और दान रहेगा, मगर ये सत्य लिखा हुआ था वहां पे। तो सत्यता अभी भी है, थोड़ी बहुत बची हुई लोगों में, बाकी सब जा चुका है। भक्तों में मत चेंज करिएगा, भक्तों में सारे हैं।
बट द्वापर में कौन सा कम हुआ और मेरे को ये रिकॉल करना पड़ेगा, याद नहीं है मुझे। बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, कहीं हर जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे गूगल सर्च कर रही थी, मगर भागवत में सतयुग से सीधा कलयुग का आ गया, बीच के दोनों का क्लैरिटी उसके अंदर। आई विल मैंने कहीं तो पढ़ा हुआ है, आई विल हैव टू पुल आउट द इंफॉर्मेशन अगेन। आई थिंक लास्ट स्टेप से शुरू होंगे ना, बिकॉज सबसे पहले है सत्य, पवित्रता, दया और या सत्य तप। द्वापर में तो देखिए द्यूत क्रीड़ा हुई थी ना, तो इसका मतलब द्यूत वहां से तो सत्य तो होएगा, बिकॉज अगर वो कलयुग तक रुका हुआ तो सत्य तो द्वापर में होना चाहिए। ये उससे नहीं कनेक्टेड है, ये उससे कनेक्टेड। लेट मी पुल आउट आपका क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद जी, आभार। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो अभी हम लोग काफी समय हो गया है, शैल वी क्लोज? माता जी एक चीज बतानी थी आप जी? हाँ कि जैसे आपसे तो हम काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो वन थिंग आई नीडेड टू टेल यू that for the last 2 months, December, January, I am regularly chanting now 16 rounds without fail. Great. And means you have a very great role to play in means and life शायद मेरे ख्याल से 2 महीने में इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है, means without fail I chant 16 rounds. कभी भी 16 पहले होता था, कभी 10 राउंड हुए, कभी 12 राउंड हुए, अभी ठीक है 16 राउंड करना ही है। अभी ये निष्ठा बना के रखिएगा प्रभु जी, ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब ये नीचे नहीं होने पाए कुछ भी होकर। नहीं, बस वो कर लिया है कि अभी 16 राउंड्स करना ही है, और कुछ हो जाए नहीं हो जाए 16 राउंड्स करना है। एकादशी को ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो जाए, हाँ, तो 20-25 राउंड हो जाए। बाकी तो वही है, वेजिटेरियन और बाकी सब हो गया है। प्याज लहसुन नहीं छूटा है अभी तक। ये प्याज लहसुन भी धीरे धीरे कर लीजिएगा जी। अभी घर में तो नहीं आता होगा, ये आता है? नहीं माता जी, आता है। तो घर में क्या मतलब, घर के बाकी जो घर में लोग हैं वो अगर एक्चुअली मींस मैं कलकत्ता में हूँ, तो कलकत्ता इज लाइक ए नॉन वेज सिटी, यू विल बी नोइंग इट। तो वेजिटेरियन तो है, घर में एकादशी वगैरह सब होता है, लेकिन कंप्लीटली वेज यहाँ पे ना फिश का बहुत वो है। तो वेजिटेरियन तो बन गए हैं, लेकिन बाकी पूजा होती है मेरे घर में, बहुत दिन से पूजा होती है। मतलब मम्मी ने क्यों आपकी वाइफ को खाना है या बच्चों को बहुत अभी है? नहीं वही है, मतलब कि हाँ, मतलब कि घर में बनता रहता है, तो टोटली जैसे पूरा बंद नहीं हुआ है कि अनियन गार्लिक पूरा बंद नहीं हुआ है। तो अभी जितने भी अनियन गार्लिक घर में रखा है ना, उसको अभी डस्टबिन में डाल दीजिए, और डस्टबिन से भी बाहर डाल के आ जाइए, बाहर किसी डस्टबिन में, ठीक है? और अगर क्वेश्चन ये है कि अभी खाना कैसे बनेगा बिना प्याज के, ये करी कैसे बनेगी, या ऐसा कुछ प्रश्न है कि भाई हाउ वुड द थिंग्स टेस्ट, यू नो, तो आप बहुत सारी इतने सब डिवोटीज ने कुकिंग का वो डाल रखा है, रेसिपीज ये वो, और इट्स वेरी इजी, यू कैन गेट इन टच विद, यू कैन टेल योर वाइफ टू कॉल मी एंड और एनी डिवोटी फॉर दैट मैटर जिनके घर में बन रहा है, तो हम लोग डिस्कस करके बता सकते हैं कि कैसे कोई चीज बनेगी। बहुत इजी है। लोग सोचते हैं अरे छोले कैसे बनेंगे, राजमा कैसे बनेंगे। मेरे घर में रोज छोले राजमा, मैं सरदार नहीं हूँ, तो मेरे को रोज एक दिन छोले चाहिए, एक दिन राजमा चाहिए, एक दिन माँ छोलों की दाल चाहिए, लाइक एक दिन दाल मखनी चाहिए। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, मुझको एक टाइम ये सब चाहिए। तो ये तो सब बनते ही, वो प्याज लहसुन की मेरा बनता नहीं है ना टेक्निकली, बट हम लोग इतने सालों से ऐसे ही खा रहे हैं, तो कोई इतनी इसमें बड़ी चीज नहीं है प्रभु जी, मतलब। हाँ ठीक है, हाँ मतलब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम ट्राइंग वेरी सिंसियरली कि हाँ ये भी हो जाए। हो जाएगा। बट अभी एनीवे यू चैंट 16 राउंड्स, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन। कृष्णास ग्रेस से सब हो रहा है, बस ठीक है जी। इतना आगे बढ़ गए 2 साल में, जितना हो गया, तो वो भी मतलब मुझे ही कई बार वो बड़ा अजीब लगता है कि मैं 2 साल में इतना ट्रांसफॉर्म हुआ कैसे। ठीक है, चलो। प्रभुपाद जी की कृपा आप पे, कलकत्ता में बैठे प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण। हाँ, अभी आज गया था इस्कॉन, कोलकाता में गया था आज, वही जाता रहता हूँ। जाते रहिए। Mataji, same thing happened. Like since past 2 months, I have not been having onion and garlic at home now. Oh, हरे कृष्णा। Yeah. मैंने घर पे बोला भैया खाना बनाना है,
मेरे लिए सेपरेट बना दो। वो सेपरेट बना के चक्कर में अभी 90% बिना अनियन गार्लिक के बन रहा है। बहुत बढ़िया रोजी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड माय फादर रियलाइज्ड इट आफ्टर फ्यू डेज कि इसमें प्याज नहीं डल रहा खाने में, पता ही नहीं चला उनको। एक्चुअली इनफैक्ट मतलब वंस यू लीव एंड द टेस्ट वाज बेटर, हाँ, taste better, and because you serve, you offer to Krishna, naturally it becomes tasty. Yes, Mataji. And then the other thing is that after leaving for some time, if you would even smell onion garlic somewhere, you would feel yourself, आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सतोगुण का विकास इतना हो चुका होगा कि आपको लगेगा ओफ, I don't even want to get something which has onion garlic. Right, right. तो ये तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 2 तमोगुण ढाई महीने हो गए आई हैव नॉट बीन हैविंग नाउ। ग्रेट रोजी। खाली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग पे फिर मैं अभी अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट व्हेन आई एम एट होम मैं यूजुअली आई डोंट ईट आउट, लाइक ओनली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, सो देन आई एम हैविंग इट आउटसाइड। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ना, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कभी मतलब मोस्टली तो हम लोग ऐसी जगह पे जाते नहीं है, बट इन जस्ट इन केस वी हैव टू, तो वी आई मीन आई हैव सीन इवन इन द बेस्ट होटल्स यू गो, कई बार आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते हो and you are going to Le Méridien, you are going to Taj, wherever. If you say that I want something without onion garlic, they will ensure. And even in the flights, you have Jain meals. At least within India, you can always get Jain. Yeah, I'm trying for that also, Mataji, to leave completely. That's great, Roji. I'm very happy. Yeah. Okay, Roji. So, Krishna is very merciful to all of you. You are very sincerely, all of you are progressing. I pray to Krishna that you can progress more and more. Okay, so we had nice discussion today. Nityanand Prabhu की कृपा है, तो अभी यहीं पर ही विराम देते हैं। श्रीधर प्रभु, थैंक यू। वांछा करता करे वैश्य कृपा सिंधु देव से का नाम प्रभु की जाए। कृष्ण।